अब नहीं बचा ज़्यादा। सर इजी चैप्टर था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी छोटा है, इससे भी छोटा है। मतलब इजी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो तो खुद ही पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। बायोलॉजी में क्लियर बताया। ब्रेन के बारे में पढ़ना है ना? हाँ, नर्व्स और न्यूरॉन्स। सो बस कुछ डेफिनेशन का मैं देखा मैं देखा एक किसी डालना। ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मायूकी आवाज है यही मेन थे, ये तो पता चल गया ना। कब? ओए कल छुट्टी नहीं होती। एपी के नोट्स आप लोगों को मिल गए? नहीं मिले सर, मैंने कल सारे नोट्स असेंबल किए तो उसमें एपी के लिए नंबर है। यार किसी का कॉल आ रहा है। फिर एपी की नहीं ऑनलाइन ज्वाइन करने वालों का पहला नोट मुझे, अरे ये तो कंट्रोल हुआ। अरे सर ये न्यूरॉन का सेक्शन 9th में भी पढ़ा। सर एक क्वेश्चन है मायोपिया का, वो बता देंगे? हाँ बताना। सर एक उसका पावर -0.5 है। हेलो, तो उसका पार्ट हाँ बस मैं ठीक है, इसका पावर है -0.5 पार्ट और कुछ नहीं दिया हुआ। ना बीसी है, लेकिन मेरा सर एक पेज का है सर। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में देंगे, अभी तो जो है और क्या नहीं कर रहे? पार्ट अभी जो वीडियो का वही होगा। और कौन मैसेज किया था ऑनलाइन क्लास में? फिर ऑनलाइन क्लास मीट पे 11 बजे है ना? हमें भी लिंक भेज देना। तो पागल है, ठीक है भेज दो। अबे मीट पे पकड़ा है तो पकड़ाया नहीं, लेकिन अभी तक भागता है दूसरे काम से। नहीं अभी नीचे, शाम को देंगे, नहीं राम शाम को अगर हो सके। राम का बहुत तो राम का बहुत दो पेज है, ये सबसे छोटा वाला। बस मजे देंगे। अरे कल मुझे स्कूटी से जाऊंगा। कौन है ये? आप बेगम में बताओ। सर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो ना। हाँ यार ये और ये दोनों ही दिए। अच्छा मैंने देखो बताया मैं लिखती जाएगा। ऐसा ये क्या है? ये हाँ तो ये देख शिवम, शिवम वो देख, तूने कहा था छुट्टी हुई तो पार्टी देगा।
ज़्यादा कर लोड करता है अब ले लेना चाहिए। अरे वो तो मैं करके चला तो पर पार्टी अब घर से 10 रुपए लाना, पार्टी देनी है सबको। U is equal to minus 2. Object far from minus 2 होगा। B भी निकाल इसका सैटरडे हो जाएगा। क्या निकाल दिया? अरे मैंने क्वेश्चन दिया ऐसे ही मुझसे अरे ऐसे बोले कि पावर अगर जैसा था बात के फंक्शन ऊपर चलेगा रहने दे रेशियो पहले पेट में सब पता निकालना है ओके, एम आई ऑडिबल? तो दिया है ना ये तो हमेशा दिया है चलो सर हाँ बताओ। सर अगर पावर है B is equal to 0। सर अगर पावर -0.5 डायोप्टर है मायोपिक का ये तो उसका पार्ट क्या है 5 पॉइंट। हाँ तो v निकालना होगा ना सर तो इसमें मेरा -2 आ रहा था गूगल पे 2 आ रहा तो जो अगर आपका कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव के हिसाब से निगेटिव अपने मन से लगा दो, क्योंकि ये देख के लगाना पड़ेगा ना। ऐसे माइनस ही आ रहा था उसका पता नहीं पॉजिटिव में कैसे आ रहा था तो माइनस माइनस अरे तुझे का गलत ही आया ये देखो कि अगर हमको दिया है पावर, सो इफ पावर इज गिवन दैट इज -0.5 डायोप्टर, हाँ सर तो ऐसे केस में ये मायोपिक आई हो गई। हाँ 1/f -0.5 तो मायोपिक आई हो गई तो यू हो गया -इंफिनिटी। हाँ और तूने v v के को बारे दिया में minus पता नहीं है, पावर से f निकाल लें। हाँ सर तो पावर क्या होता है 1/f Equals to -0.5 मीटर। B is equal to minus अभी यही है तो इसको पलटो हाँ तो f is equals to 1 upon 0.5 so f is equals to -10/5, हाँ -2 आ रहा है ना so सर it is -2 मीटर। so f अगर -2 मीटर है और ये इंफिनिटी है तो मैं v निकाल लूँ, सीधा सीधा हाँ। मीटर में ही निकाल लूँ। so 1/v minus 1/u is equals to 1/f। सर माइनस में आ रहा है so v कितना है V नहीं पता है। माइनस में होगा ना पर सर B तो हाँ वो v और u तो माइनस में होता ही है। हाँ हाँ तो वो माइनस कर दीजिए। वो पॉजिटिव आइए इसको भी करना चाहिए आइए लो हाथ धो लेना, हाथ तो वहीं से धो लो साबुन से। इसमें रखा है साबुन। ओ प्लीज अब टिश्यू पेपर भी मैं उससे पहले अच्छे से पोंछ लें। CLH को लगे चलो ऐसे यहाँ तक समझ आई बात। हाँ सर और 1/f तो 1/-2 हाँ सर so 1/b प्लस plus 1/0 जीरो is 1/-2 तो direct तो v कितना हो गया -2 -2 मीटर। हाँ सर B भी तो माइनस में लिखो सर ना। समझ तो v तो होगा ही ना सही इसमें ना, है। क्योंकि कभी भी u भी तो इस चैप्टर में निगेटिव ही है। ये तो हम लोगों ने देखा था ना हाइपरमेट्रोपिया के लिए f पॉजिटिव है और मायोपिया के लिए निगेटिव है। मेरा भी u भी सब निगेटिव है। U -2 आया वो तो सर ने अरे सही सर, बताया इसलिए आया मैंने भी एक एग्जाम में करता 0 ही चलो आगे देखो। नाउ देयर वर सम साइंटिस्ट हु वर इन आर्ग्यूमेंट, सुनिए, देयर वर सम साइंटिस्ट हु वर इन इंप्रेशन दैट इट इज द प्रिज्म which contains color, not the white light, and when white light interacts with prism then prism gives color. However, Newton has resolved this issue once for all. तो उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म कलर नहीं देता है, कलर वाइट लाइट में ही होता है। ये बात न्यूटन ने बताई। दो प्रिज्म उसमें है that is 11.6 फिगर आप देख सकते दो हैं। प्रिज्म इन्वर्टेड That is recombination of inverted prism। तो उसके लिए पहले किसी स्लिट से, यहाँ से जो व्हाइट लाइट हम किसी पत्ते से छेद से डालते हैं उसको क्या कहते हैं, स्लिट।
तो स्लिट से यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट इसमें से आई। व्हाइट लाइट आने के बाद इसका ना इन्वर्टेड प्रिज्म में स्ट्रक्चर अब देख रहे हैं कि पेज नंबर बताना 193 एक इसमें से कंपोनेंट निकला और दूसरा वॉयलेट कलर मान लीजिए, ये वॉयलेट निकला। तो ये जो दो कंपोनेंट आ गए, सर 2 ही लाइट निकला। हाँ 2 ही लाइट निकला। और भी निकलेंगे बीच में, तो और भी निकलेंगे ना। तो अब जरा देखिए, तो इसको एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दें, ठीक है। सो इन्वर्टेड प्रिज्म स्पेक्ट्रम वही होता है ना, अरेंजमेंट ऑफ हाँ। कलर्स इन ऑर्डर वाइज। हाँ ओके नाउ नाउ अब देखिए, तो यहाँ से फिर क्या होगा? यहाँ से सर वो दूसरे प्रिज्म में, क्या आपको मालूम है यहाँ से लाइट फिर बेंड करती है, हाँ, और नीचे ताकि बेंड लाइट करती बना है। देती तो है। ये ध्यान रखना, नीचे बेंड करना। अच्छा, थोड़ा टिल्ट करना है। ऐसा पहले प्रिज्म में नहीं किया है क्या? तुम कल हाँ, फिगर बनवाया। और ये ब्लू थोड़ा और ज्यादा और होगा। करना पड़ेगा कि नहीं? तो मैं इसको भी थोड़ा सा और बेंड कर देता हूँ जिससे स्पेक्ट्रम बढ़ता रहे। हाँ। थोड़ा नहीं लग रहा है तो और कर देता हूँ, और तो थोड़ा सा और। अब लग रहा है? हाँ सर, अब लग रहा है। तो अब जो हमने इसको बेंड कर दिया, अभी लेकिन वापस दूसरा प्रिज्म क्या नॉर्मल होगा? से बेंड होगा। अब ऊपर होगा, लेकिन उन सबको करने से पहले ये जो आपकी ये वाली लाइट है इसको एक्सटेंड कर देना। ओह, अच्छा, इंसिडेंट रे। हाँ, यानी ये जो जा रही है और इससे जो निकलने वाली होगी वो पैरेलल होगी। पैरेलल होगी, ठीक है। हाँ। हाँ सर, पैरेलल होगी, और इनका लेटरल डिस्टेंस भी नहीं। यही है दोनों मिलना। किसी ने बनाया printed है। ओके ये माँ ही कॉल कर रही, लेकिन ज्वाइन भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। हेलो, क्योंकि आ जाओ ना, 10 मिनट आ जाओ। ऑनलाइन 10:45 तक है, आ जाओ। क्योंकि 11 बजे से और बच्चों की ऑनलाइन क्लास है गौर सर की। अरे सर, गवर्नमेंट पूरा सर, इनकी है सर मार्केट। हाँ हाँ उसकी भी है। ये तुमको पता है? ये चल, अब ये देखो, फिर यहाँ से क्या होगा? डेविएट कर दे। ये यहाँ सीधा। और दूसरा वाला थोड़ा सा होके वापस उधर ही मिट जाएगा और वो देखो, वाइट लाइन बना देगा। बनाने का तरीका देखना, नहीं तो आप करोगे और फिर वो गलत हो जाएगा। इससे एक्सटेंड करके इसको पैरेलल जरूर कर लेना, फिर कोई नहीं गलत करता है। ब्लू वाले को पहले अरे! करना है। समझाया? पहले इसे एक्सटेंड करो, फिर यहाँ से इसके पैरेलल ले लो और फिर इसके बाद थोड़ा ये दबाओ और फिर मिला दो। अब कोई गलत नहीं कर सकते। समझ आई बात? यहाँ से आपने क्या किया? 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के उधर नहीं जानी चाहिए रे। ये नहीं कि तुम इतना दबा दो कि बोलो हमें तो दबाना है सर, लो मैंने और दबा दिया। नॉर्मल के दूसरी तरफ ना निकले रे। बात समझ आई कि नहीं? कि हम तो दबाना जानते हैं तो फिर ऐसे दबा।
ऐसा नहीं करना है, समझ आई बात कि नहीं? तो आपको नॉर्मल पे उधर रखना है और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा और इसको नीचे करो बेंड, फिर यहाँ से इसके पैरेलल किया और पैरेलल करने के बाद फिर सीधा मिला। बोलो बात समझ में आ गई? आगे ना अब इसके बाद आप एरो बनाइए बना लिया सर। और सब जगह एरो बनाओ और यहाँ भी एरो बनाओ और ये दिख जाएगा कि इसके पैरेलल है, ये करेक्ट फिगर है। ठीक है, तो यहाँ बी लिखो और यहाँ क्या लिखो? और तो बी बी और आर और इसमें लिखो रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ओके, नाउ सर इसका मतलब क्या है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम? रिकम्बिनेशन मतलब वाइट लाइट फिर से रिकम्बिनेशन हो गई। यहाँ वाइट लाइट थी, यस सर। वाइट लाइट, रिकम्बाइन हो गई और ये भी कैसी है? वाइट लाइट। वाइट लाइट। ऑल्दो ये थोड़ा अलग अलग समझ में आ गई बात? तो और वो उसके पैरेलल है, बोथ आर हाँ। पैरेलल। यस सर। नेक्स्ट देखिए, सर आप ये करा के दिखाओगे? रेनबो फॉर्मेशन। सो दिस इज न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन सर न्यूटन ने कितनी चीजें करी है? बहुत सारी चीजें की है, मैथ्स में कितना किया, 11 की पूरी मैथ्स लिख डाली। हाँ? हाँ। न्यूटन ने कैलकुलस, वो तो हाँ। साइंस में था ना? साइंस नहीं होता है, सब एक होती है साइंस, अरे, क्योंकि उसी की मदद से ही तो उसने फिजिक्स की। एंड मैथ नहीं कोई करेगा तो फिजिक्स क्या कर पाएगा? चलो, बायोलॉजी में करी होगी। बायोलॉजी में कुछ नहीं किया, मेढक खाया था उतना ही खाया अरे, ना। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो आगे देखिए, रेनबो फॉर्मेशन का मतलब है कि द ब्यूटीफुल फुल कलर स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड इन या ब्यूटीफुल कलरफुल आर्क जो हम देखते हैं ना, फॉर्म्ड इन स्काई व्हेन इट इज रेनिंग एंड आल्सो सन इज देयर, सनशाइन इज सर देयर। कलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो डिक्रीजिंग? वो चाहे जो भी हो, तो रेनबो क्या है कि रेनबो के बारे में अगर हम कहेंगे, रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन स्काई। ये लिखो, बुक में डेफिनेशन लिखी है, रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम A है natural आफ्टर स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन स्काई। इंद्रधनुष इन स्काई कब होता है? आफ्टर डेज आफ्टर ए रेन शावर। आफ्टर a rain shower. So condition of rainbow formation क्या है? Rainbow is formed in front of observer when sun is behind the observer. यानी मान लीजिए अर्थ में एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो अगर ये ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो ये देखेगा कि ये एक यहाँ पर रेनबो बन रहा है उसके सामने में। फिर ये मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? विस्मित हो रहा है, ओ गेटिंग सरप्राइज कि क्या बन रहा है। राजू ठीक है, और व्हेन सन इज शाइनिंग, सर उसके नीचे क्या है? सन, अरे, सन उसकी इज गोदी में शाइनिंग, रहना जब है। सन शाइन हो रहा हो बिहाइंड, पेन है क्या? नहीं ये अर्थ है। अरे नहीं, तो अब ये हॉरिजॉन्टल से जो इसको सबसे नीचे वाला दिखेगा वो 40 डिग्री पे दिखेगा, और जो सबसे ऊपर वाला दिखेगा वो 60 में। वो 40। बहुत अच्छी बात है, आपने बताया सबको। हाँ? ये क्या बनाया सर? आँख कितनी उठाए कि उसको वायलेट कलर दिख जाए? 40। और कब तक उठाए रहे? जब तक रेनबो दिखेगा 42.5 पे, अंतिम रेड दिख के खत्म। सो ये जो एंगुलर डायमीटर्स की आँख पे बन रहा है, जितने पे रेनबो आ रहा है, वो 2.5 डिग्री का है। आँख हॉरिजॉन्टल से कितनी उठाएगा? 42.5 पे खत्म। ठीक। So this is the rainbow formation in which violet color is, और ये रेड है, और ठीक है,
कैमरा, मोबाइल, इतना बड़ा मोबाइल। ये देखो। सो रेनबो फॉर्मेशन में सबसे नीचे कौन सा कलर होगा? तो वायलेट, वॉयलेट, और उसके बाद में जैसे जैसे ब्लू, दूसरे कलर से होंगे, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन और इस तरह से होगा। सबसे अंत में क्या होगा? रेड। रेड। तो रेनबो फॉर्मेशन इन्हीं कलर से उसको दिखाई पड़ जाएगा। सर आपने 40 डिग्री बना के तो ये तो नीचे तक जा रहा है पूरा। तो हमने आज सामने ही बना दिया ना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, वरना ऊपर थोड़ा सर बना मतलब 40 डिग्री पे करेंगे तब रेनबो दिखेगा। 40 पे ब्लू, बस उसको पहला वॉयलेट दिखेगा। जब सीधे से 40 और धीरे धीरे सारे कलर दिखेंगे, 42.5 खत्म। मतलब बस इतना सही होता है। इतना नहीं होता, वो उतने एंगल पर, उतनी दूरी पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। टेक्नोमेट्री लगाओ, अगर बेस इतना बड़ा, स्काई इतने किलोमीटर का, तो कितना ज्यादा हो जाएगा। नहीं, 2 डिग्री भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? सो दिस इज सर ये 42.5 आपने बगल में क्यों रख दिया 40 डिग्री के? 40 ये लास्ट है, एंड है। ये पहला है और ये एंड है। यानी अगर मान लीजिए कि ये पर्सन देख रहा है, तो इसको जो ये दिखाई देगा पहला रेनबो, तो वो आँख उठाएगा तो ये अपने जो लास्ट वाला दिखाई पड़ेगा, तो ये 40 डिग्री पर उसे दिखाई पड़ेगा। और सर हम तो ये देखते ही नहीं, हम तो डायरेक्ट देख लेते हैं। तो अब नीजल करोगे, समझ आई बात? सर इसके तो हाथ, अरे इतने बड़े बड़े हाथ हैं। तो ये क्या बना रहे हो? हैं? ये क्या बना रहे हो? राक्षस है जो कि नीचे आ गए हैं। Now, the condition for rainbow formation क्या है बताओ? सर नीचे होना चाहिए। The condition for और सर अगर सन की तरफ रेनबो बना तो? ऐसा नहीं हो सकता है। रेनबो फॉर्मेशन, उसका मैं बता रहा हूँ रीजन। फॉर्मेशन is rainbow is formed always in front of observer when sun is behind him। ऐसे लिखो, यही कंडीशन है। सर देखो ये यही कंटिन्यूइंग में उसके। रेनबो is formed in front of observer when sun is behind him. Millions of tiny droplets suspended in air after rain shower acts as prism for formation of rainbow। एक ही ड्रॉपलेट से नहीं बनेगा, जैसे आपके बुक में दिया है, बहुत सारे, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक देखा क्या वो एक ही ड्रॉप है। तो सर ड्रॉप प्रिज्म को काम कर रही है। हाँ, तो मतलब ऐसे मिलियंस, अब वो बता रहे हैं कैसे करेगी। मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स of water suspended in air just after rain shower, just after, ये भी आएगा एग्जाम में, इसके बाद रेन शावर acts as prism, ठीक है, for rainbow formation। डिफरेंट पर्सन सी डिफरेंट रेनबोज, वही वाला नहीं कि उनको है, उससे निकलने वाली, अगर तुम्हारे पास रेड कलर पहुंच रहा है एक ड्रॉप से, तो उससे निकलने वाला ब्लू कलर दूसरे पहुंच रहा है। जिस ड्रॉप को तुम रेड देख रहे हो, क्योंकि एक प्रिज्म से बहुत कलर निकलते हैं, तो एक प्रिज्म से निकलने वाला तुम्हारे पास तो रेड पहुंच रहा है, लेकिन जो तुमसे आगे खड़ा है उसके लिए तो वो दूसरा डिग्री है, और जो उससे आगे खड़ा है उसके लिए दूसरा डिग्री नहीं है। तो डिफरेंट पर्सन जो अलग अलग खड़े हैं, जिसको तुम रेड देख रहे हो उसको हो सकता है वो वायलेट देखे। सो डिफरेंट पर्संस है ना, डिफरेंट रेनबोज आर फाउंड फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, ठीक है। यस सर। डिफरेंट, सर एक बार फिर से बताओ। मान लो जैसे तुमने 40 पे कह रहे हो, हम तो 40 पे खड़े हैं, मेरे लिए वो ब्लू है, लेकिन जो तुमसे 2 कदम आगे वो कहता मैं तो 38 पे देख रहा हूँ। वो उसके दूसरे आगे वाले पे देखेगा, जिसकी रेस तुम्हारे पास पहुंच नहीं रही, धरती पे टकरा गई,
उसके लिए वो चीज़ 40 हो गई। सर जैसे जैसे अब आगे उसके नीचे तो आपको नहीं मिला ना रेनबो, लेकिन वो भी किसी के लिए 40 तो होगा। जो आगे जाएगा कहेगा हमारे लिए तो आगे वाली ड्रॉपलेट है। तो इस तरीके से सबके लिए डिफरेंट ड्रॉपलेट से, Angles है। एक ही ड्रॉपलेट से बहुत कलर निकल रहे हैं, सर। लेकिन वो अलग अलग लोगों पे पहुंच रहे हैं हाँ। और अलग अलग कलर दिखा रहे हैं। सर जो आगे जाते रहेंगे उनका एंगल बढ़ते रहेगा। बढ़ते रहेगा, कुछ होगा, लेकिन उसी एक ड्रॉपलेट से कितने कलर निकल रहे हैं, हाँ। तो उस ड्रॉप को लोग अलग अलग कलर से देखेंगे। अगर हम पर्टिकुलर ड्रॉपलेट की बात करें, डिफरेंट रेनबोज आर फॉर्म फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। ठीक है, अलग अलग रेनबो फॉर्म होते हैं अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए। जैसे कि नाउ द फिनोमिना टू रिफ्रैक्शन, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है? वन रिफ्रैक्शन, वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वन रिफ्रैक्शन, वन टोटल, अभी बता रहा हूँ टोटल इंटरनल, एंड वन डिस्पर्सन। तीन चीजें चाहिए, क्या? ये तीनों होंगी तब रेनबो बनेगा। क्या क्या लाइट के फिनोमिना इसमें इन्वॉल्व है? वन डिस्पर्सन। सर इसके कंटिन्यूएशन में ये एक लाइन हाँ, चलती अब है। ये बता रहे हैं ये कैसे बनता है। वन एक है कि रेनबो क्या होता है, कंडीशन क्या है, रेनबो की अतिरिक्त जानकारी, और ठीक है, और वन डिस्पर्सन, वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड वन, और दूसरा क्या होगा, वन refraction is responsible for this beautiful natural phenomena, responsible for this phenomena। अभी दरवाजा खोलने में मक्खी आ जाएगी। आ जाओ आ जाओ, ये हमने बोर्ड निकाला नहीं। अब देखो, रेनबो इज फॉर्म बिटवीन, ठीक है, 40 डिग्री टू 42.5 डिग्री एंगुलर डायमीटर। 40 पे वॉल्यूम देंगे, 42.5 पे डेल्टा। रेनबो इज फॉर्म बिटवीन, इसके किसके बीच बनेगा? 40 to 42.5। 40 डिग्री टू 42.5 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू ऑब्जर्व। ठीक है, सर बिटवीन को BET और BTW नहीं BET और ऊपर N लिख सकते हैं ना? अब आपके यहाँ जैसा चलता हो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हमारा जो So- साइज में स्पेलिंग के बाद तो काम देखो, ना ही कुछ बातें देख लो तो आगे बढ़ो। एक कंसाइज सिखा देते हैं जिसमें पावर दी है, अब मायोपिक आई है, और हमें ये पता करना है कि उसका फार पॉइंट क्या है। मायोपिक आई का फार पॉइंट होता है इंफिनिटी तो अब हमें मायोपिक आई के लिए u माइनस इन्फिनिटी हो गया, पावर से पावर को 1/f लिख कर f निकाला, पलट दिया, f -2 मीटर आ गया, -2 मीटर रखो यहाँ f में और u रखो तो v आ जाएगा, v2 आ गया, -2 आ गया। कुछ लोग कहते थे कि ये लाइट प्रिज्म में होती है, व्हाइट लाइट में कोई लाइट नहीं होती मतलब उसके, प्रिज्मा एक मैजिक करता है जिससे उससे होता है, लेकिन न्यूटन ने उसे रिजॉल्व कर दिया, उल्टा प्रिज्म रखा तो यहाँ से एक लाइट गई तो ये पहले बेंड हुई हाँ। नॉर्मल पे, फिर क्या और बेंड हुई, और फिर उसके बाद इसको सीधा बढ़ा के इसको भी यहाँ से पैरेलल ले लो और वहीं पे मिला दो, क्योंकि ये रे और ये रे पैरेलल होनी चाहिए और इन दोनों के बीच भी पैरेलल होना चाहिए, इसकी स्पेसिंग बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ऐसे बनाने से फिर आपका फिगर ठीक है। इसको आगे बढ़ा के इसको बढ़ा देना, ठीक है। तो दिस इज दैट रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट अटेन व्हेन इन्वर्टेड प्रिज्म्स आर केप्ट कैसा पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। शोज, अब इसका सेंटेंस हमने नहीं लिखाया, इट शोज दैट द 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर आर प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट एंड नॉट इन प्रिज्म, ये लिखना पड़ेगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज
that the 7 colors are present in white light and not in prism. तो ये चीज यहाँ दिखाई गई है कि नहीं? तो दिस ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो क्या शो करता है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ना कि प्रिज्म में। ये न्यूटन ने इसको shows डिस्कवर किया। that 7 component colors are present in white light and not in प्रिज्म। prism. क्योंकि वो उसे रिकम्बाइन कर देता नहीं तो और खोल देता अगर उसमें कलर होते हैं। तो इसका सर मतलब फेविक्विक है, हाँ फेविक्विक है। फेविक्विक अभी दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। 5 रुपए ले लो, कल दे देना। सर साइन हाँ? साइन अच्छा, सो रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ। अब देखो रेनबो फॉर्मेशन, जो हमारे ऊपर रेनबो बनता है वो एक प्राइमरी रेनबो बनता है और एक सेकेंडरी। हम 2 रेनबो देखते हैं, नहीं अभी दिखा देंगे आपको। कभी एक नहीं देखते हैं, हमेशा कैसा होता है 2 रेनबो। तो ये जो हम अपनी कब रेनबो बनता है, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना अपीयरिंग इन स्काई आफ्टर रेन शावर। जब बारिश हो चुकी है तो रेन ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है पानी में, तो उन्हीं में कुछ ना कुछ हो रहा है और हम रेनबो देख रहे हैं। उसमें नीचे वायलेट है और ऊपर कौन सा है, रेड कलर है। लेकिन जो सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो उसके ठीक ऊपर बनता है, वो थोड़ा फीबल है, धुंधला, इसलिए हमारी नज़र उस पर कम जाती है। और जो सेकेंडरी रेनबो है वो 53 डिग्री से 54.5 डिग्री पर बनता है, और वो अभी हम दिखा देंगे आपको। और उसमें इन्वर्टेड कलर है, यानी उसमें रेड नीचे है और वायलेट ऊपर है। जरा ये देखो, मतलब सर 53 पे रेड बनेगा। ये देखो, तो फिर क्या बताया, ये एंगल कितना है 53, और फिर ये कौन सा है 54.5। अब जरा देखो, हाँ अभी दे देंगे बेटा। थोड़ा सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, वो घड़ी इधर रख दीजिए, अच्छी लगेगी। अभी वो करवा देंगे बेटा। क्या कहते हैं, फेविक्विक से घड़ी थी, फेविक्विक से अभी ठीक करवा देंगे, जो आपकी मोच चाहिए ना। पीओपी पैर फट गया। थोड़ा सा अभी समझ जाओ, पॉप से ठीक करवा देंगे। पीओपी, अरे नहीं, अच्छा ठीक। तो ये क्या है, प्राइमरी रेनबो है और ये क्या है, सेकेंडरी सर रेनबो। ये सेकेंडरी क्या है? देखो बहुत अच्छा बताया है। अरे मतलब दोबारा सर हमें सेकेंडरी रेनबो दिखता है, नहीं, दोनों प्राइमरी दिखेंगे। प्राइमरी। सेकेंडरी ब्लड दिखता है ना, प्राइमरी रेनबो, और ये क्या है, ब्लड दिखता है। ओके। एक के ऊपर एक रहते हैं क्या? थोड़ी दूरी पर। समझ में आई बात। सो देयर आर 2 रेनबो फॉर्म। इसी से दिखा दे। सर उससे देखो ना, टीवी पे ठीक है, ज़्यादा सही है। वो नहीं पाएगा कभी कुछ स्टीवन। सर आप- फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। अच्छा, ये देखो, सो ये देखो, दो रेनबो दिख रहे हैं, हाँ, ऊपर भी। तो वो उससे हमारी नजर ही नहीं गई कभी, सर कभी ध्यान नहीं दिया। तो इसमें ऊपर रेड है, ठीक है। अब बाकी अगर हम उसके देखें नीचे रेड है। तो ये और भी सभी में 2 ही 2 हैं। अरे सर सर क्लिक करो ना कोई। क्लिक तो कर ही देंगे। हाँ सर जूम करके दिखा। ये सर दिमाग को सर कैसे इसमें देखा? रेड इधर है, इसमें इधर है ना। हाँ, और सभी में यही होता है, हमेशा एक कभी नहीं बनेगा। बट वी आर ऑलवेज जो सर दूसरे वाले के नीचे रेड है। दिख रहा है? सर दूसरे वाले में
तो थोड़ा लाइटर है. सर ऐसे Always there are two rainbows. दिख रहे हैं आपको? सर ऑनलाइन कौन है? है कोई? ऐसे लिखा है? समझ में आई बात? So there are two rainbows formed in sky. कभी कभी ऐसे भी दिख जाता है, जैसे आप रेनबो देखते हो तो ऐसे भी दिखता है क्या? सर ये कैसा? क्या सही है सर, कभी देखा था नहीं जिंदगी में. एक्सप्रेस के डीपी में देखो, ये लड़की है। ऐसे पूरा. पूरे में डबल डबल है कि नहीं? ऐसे ऐसे. सो दिस इज, ये सर देखो कौन है लाइव मीट पे? हैं? मीट पे कौन सर है? सुनो ना, एक बार ना हमारा गेम था, तब ना जो रेनबो है ना वो सन के अराउंड पूरा सर्कल में बना. हाँ, तो हम लोग हेलीकॉप्टर से जाते थे ना, तो वो ऊपर से देखते थे पूरा. इसका मतलब ऐसे लेकिन ऐसे सन था और पूरे सर रेनबो वैसे ना पूरा सर्कल में होता है. होता है क्योंकि जो, सुनिए, रेनबो होता है ना, होराइजन तक हम देख पाते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं. लेकिन हम लोग जब रेंज फायरिंग के लिए जाते थे हेलीकॉप्टर्स में, तो हम बहुत ऊंचे चले जाते थे. क्यों? वहाँ तो सर हमको जाते नहीं थे चाहिए. 8,000 तक वो जाते थे. जमीन से गोली चलाते हैं। और एक तो पहले ऊपर जाएंगे तब तो वहाँ पर पहुँचेंगे. अच्छा, या तो ऊपर हमें बाड़मेर जाना पड़ता था, जैसलमेर, जहाँ भी जाना पड़ता होगा. मजा आता है. लेकिन हम ऊपर से देखते थे तो सर्कुलर रेनबो दिखता था. अरे सर हम लोग तो ग्राउंड से थे. सर समझ में आई बात? मीट पे अच्छा. कौन है? सर ये- ऐसे हैं? पीयूष, हाँ मीट सर पे कौन है? गीतू. गीतू? गजेंद्र. मेरा नाम लिख गया. अरे लिख लेते हैं कुछ. चलो आगे का बात करें. सो रेनबो आपको पता चल गया. रेनबो इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन सन इज बिहाइंड हिम. पीछे सन हो और आगे रेनबो बनेगा. ठीक है. और मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स. कौन रेनबो बनाता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स आर एक्टिंग, सुनो माई, टाइनी ड्रॉपलेट्स आर एक्टिंग एज प्रिज्म. और उन्हीं से जो लाइट हम पर आएगी वो ड्रॉपलेट्स ही प्रिज्म है. टाइनी वो सब हम बता देंगे. टाइनी ड्रॉपलेट्स आर एक्टिंग एज प्रिज्म एंड डिफरेंट ऑब्जर्वर्स आर सीइंग डिफरेंट रेनबोज. वो क्या करते हैं? डिफरेंट रेनबोज. गलत क्लास का बच्चा. चलो ठीक है, आगे देखें. सो आप बेटा बात ही करते रहते हो शिवा, फिर इस तरीके से कमजोर कैसे बनता होगा? अरे सर हम मिटा क्यों दिया दिस एक्सपेरिमेंट का? सर आप अभी वो खुद से लिख हमारे लो। स्लेट वाला. हाँ, अब देखिए, नाउ वी विल सी. इसके फॉर्मेशन से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मान लीजिए, डिस्पर्शन देखिए क्या? देख लेते हैं. सो सर एक स्ट्रेट लाइन बता दो उस पे. और एक ड्रॉपलेट. ये मान लीजिए कि अगर ये वाटर है हाँ ओशन का और वो एयर. और ये रेयर मीडियम में जा रहा है, मतलब ये रे जो है कहाँ जा रही है? एयर में. एयर में जा रही है और ये वाटर में. तो इसे क्या करना चाहिए? नॉर्मल से दूर हट जाना चाहिए कि पास? पास. दूर, दूर दूर. दूर. तो ये हट गई. दूर भागना चाहिए। अगर मान लो ये रे यहाँ आ गई पैरेलल तो इसको फिर और दूर हटना चाहिए. और दूर हटना चाहिए. तो दूर हटने के चक्कर में ये अब यहाँ पे चली जाएगी. हैं? सर पैरेलल नहीं और होगा? लेट गई है तो. ये ग्रेजिंग एंगल है, यानी दूर तो हटी, लेकिन जब आप एंगल बढ़ाओगे तो दूर हटेगी कि नहीं? हाँ तो ऐसे केस में ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है, हाँ. जिस पर ये ग्रेजिंग एंगल या क्रिटिकल एंगल भी कह सकते हो, या इसे क्या कह सकते हो? क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल. और ये रे कौन सी है? ग्रेजिंग रे. जैसे गाय घास ना चल रही है जमीन में, वैसे रे चल रही है जमीन को घास चढ़ते हुए. तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ये ग्रेजिंग रे हो गई जो इंटरफेस पे चल रही है. ग्रेजिंग रे ये करके दिखाएंगे आपको. यहाँ पे हाँ, एक्सपेरिमेंट. ये समझ में आ गई. अब इसके बाद अगर 1 डिग्री और बढ़ाओगे तो क्या होगा? वो तो फिर नीचे वापस आकर आ जाएगी. अंदर आ जाएगी. वापस इससे आ अंदर जाएगी. आएगी, लेकिन ये नहीं कि 1 ही डिग्री बढ़े. ये नहीं होगा कि 1 डिग्री और बढ़ जाए.
क्योंकि इससे तो ना वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो कर रही है ना रिफ्लेक्शन के, तो इसलिए अब आगे वो कहेगी हम अब और रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, इससे तो अच्छा है कि मैं परावर्तन के ही नियमों का पालन करती। तो फिर वो क्या करेगी? नाउ इट स्टार्ट ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ना, हाँ, अब रिफ्लेक्शन नहीं करेगी। अब रिफ्लेक्शन। अब इसमें कोई भी लाइट बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। मैन हैंडलिंग में करो, बताया अरे वो कर रहे कब से अलग अलग बैठो, नहीं। आपको छूने की ज्यादा आदत है। पिछली बार क्या वो सृजन तो आगे बैठे को पुचकारता रहता है जैसे कुत्ता बना रहा है। हमें पेरेंट्स को बुला सर के क्या 96% आदत है? टाइम है उनके। तो ऐसे नहीं करना है, सही है कि नहीं? फिर वो जो कुछ खा रहा है तो उसका हाथ काट रहा है। अब तो मास्क है। वही देखो, ये चीज हो गई, मास्क। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जरा अब आप इसको देखिए, क्रिटिकल एंगल तो क्रिटिकल एंगल भी बता रहे हैं। Now let us see the complete phenomena. थोड़ा सा हम डिटॉल का पानी ले लें फिर बताया। चलो डिटॉल तो खत्म 100 साल पुराना वाला 78 ईयर ये कोचिंग भी बहुत पुरानी हो गई है। सर 4 साल ही तो है। कोई बात नहीं, जो है उसी में काम चलाया करो। सर 4 साल कैसे हो जाएगा? आज काम चला लो, बाकी हम नया ले लेंगे। सर देखिए, अरे कोई अरे। अरे डिटॉल। ठीक है ना, ना? मेरे को 4 साल कैसे होंगे? मेरे भैया ने 2 साल पढ़ा है 9 के, देन श्रीजन भैया ने 2 साल पढ़ा, 4 साल हो गए, हमने 2 साल पढ़ा। ये तो ये 6th ईयर है ना। हाँ, सर मेरी दीदी ने भैया भी 3 आगे साल की बढ़ती है। ऑनलाइन। 10th तक यहाँ। आपकी दीदी का क्या नाम सर जनीशा। है? हाँ, जनीसा तो पढ़ेगी। चलो ये देखो, ज़्यादा है सर? अब ये देखिए, इसमें आप लोग देखेंगे कि ये लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। अरे डांस कर रही है डांस। और अगर मैं ग्रेजिंग एंगल दिखाऊं, ग्रेजिंग एंगल, दिखाओ दिखाओ सर, पानी गिर रहा है सर तब। पानी हिल रहा है, नीचे नीचे देख लीजिए। इंटरनल रिफ्लेक्शन डांस को नहीं कर रही। समझ में आई बात की नहीं? इंटरनल रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? हाँ सर। रिफ्लेक्शन हाँ सर दो ना। सर एक आगे जा रहा है सर नीचे से डाल दो एक बार। थोड़ा सा एक ड्रॉप और एक ड्रॉप सर की एक बार तरह नीचे से एक ड्रॉप और एक ढक्कन डाल दो। नहीं नहीं, इतना नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो 4 साल कैसे चलेगा? सर ये आप किसी को चोट लगे तो लाए हो? नहीं, हमें क्या लेना देना चोट। अरे सर हमें क्या लेना? आपको फीस मिल गई, फिर चोट लगे चलो, गजब। ऐसा नहीं होता। फास्ट। देखो, सर दो ना मैं तो अरे ये देखो, अच्छा, इधर दिखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है? कहाँ से रुके? हाँ। अभी थोड़ा सा, सर आपके हाथ पे क्यों आ रहा है? अब वो नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा ना, अरे दिख रहा? देख लो, ओहो। दिख रहा है? ये तो वही हो रहा है वो कुछ नहीं। सर मैं पकड़ूं? अरे सर हमें भी तो दिखाओ। सर एक बार नीचे से डाल दो। हाँ। दिख रहा? नहीं दिखा। सर लेकिन उसमें तो एक बाहर भी जा रहा है, इसमें बाहर कौन सा जा रहा है? ऐसे ऐसे हो रही है। सर इसमें बाहर कौन सा जा रहा है? बाहर तो ग्रेजिंग एंगल है, जब ग्रेज करेगा तो ये देखो ग्रेजिंग एंगल देखो ऊपर से। ऐसे ओह। डांस कर रही गजब है। दिख रहा है। ऊपर से भी दिख रहा है। हाँ देखो ना, ये थोड़ी कोई नहीं है। अभी नहीं है। ये तो अंदर ही जा रही है। हाँ ये ये तो हो रही है। एकदम फ्लैट नहीं हो रही सर। हाँ तो फ्लैट भी हो जाएगी, वो हम जिस एंगल पर जाएंगे अभी एक बार अब देखो ग्रेजिंग एंगल। हाँ, अब मतलब ऐसे करने पे हो जाएगा, सर ग्रेजिंग थोड़ा एंगल हो गया, नीचे तो मारो, मैं देखूंगी कैसे। वो हो जाएगा ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर करना सर एक बार पड़ेगा। नीचे से रखिए, नीचे ये से। देखो, दिख रहा? टोटल पैटर्न है, समझ में क्लियर? सर एक बार नीचे से डाल दीजिए। नीचे से क्या, वो तो ऊपर दिखेगी नहीं, हाँ, ना वो गिर रही ना, वो देखिए सर। वो तो निकल जाएगी, लेकिन एक एंगल पर डालने से निकले। ये देखो, दो नहीं। ये देखिए, हाँ,
ये आपको इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिख रहा है। हम इसका फिगर भी भेज देंगे, बट आप लोग ऐसे नोटिस करें, ठीक है? मैंने सुना वैसे। समझ में आ गई? बात मत करो। तो अरे सर आगे तो कराओ। ना अब देखो, सर वो जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसको क्या बोलते हैं? यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रिज्म है, सर ये अच्छा। और ये तो जब इसमें मैं रिफ्लेक्शन कराता था हाँ सर वो तो ये पूरी तरीके से तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ये देखो बेईमानी कर रहा है, बाहर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर बेस पे तो मारो। हाँ सर, बेईमानी कर रहे हैं, एयर के अंदर ही reflect यानी होता है। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे मिरर हो, उधर जा रहा है, लेकिन क्या 5% इधर नहीं जा रहा इधर है? भी जाने तो से। क्या ये टोटल रिफ्लेक्शन हुआ? नहीं ना। No। नहीं तो इस तरीके से इवन जो मिरर होते हैं वो भी थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब करके मिरर को गर्म कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गर्म नहीं करेगा वाटर सरफेस, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन या एक ही काम कर रहे, रिफ्लेक्ट हो या रिफ्लेक्ट हो, दोनों काम कर रहा है ना। रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? ये देखो, नहीं दिख रहा? वो तो दिख रहा है कि हाँ सर, नहीं? दोनों ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, ये देखो, ऐसा करना चाहिए क्या? अच्छा ये सर, इसी रिफ्लेक्ट वजह नहीं से होगा। दो ये मिरर की तरीकों का सर इसी वजह से दो तो इस रेनबोज जगह बनते में- हैं, इधर का भी reflect हाँ, और अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर रख लें तो तब फिर यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसे कर समझ में आई बात? चल सर इधर भी दिखाओ ना, इधर भी वो तो गया, अरे किधर दिखा सर? बस सर वाइट लाइट दिखाओ। ये मैं दिखा रहा हूँ ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं? हाँ, और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों काम हाँ नहीं सर हो रहा है। देख ऐसे ऐसे। सर इसी की वजह से दो रेनबोज बनते हैं। तो अभी वो दूसरी बात है, यहाँ समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो, ये है तो ये मछली की आंख है, अरे तो अब यहाँ देखिए, तो मछली को सिर्फ इतना आकाश दिखाई पड़ता है, बस इतना जितना गोला ये है। कौन है? इसके बाद की जो लाइट है इसकी आंख से आती है तो वो इधर पे आती है, तो यहाँ वाली जो दूसरी छोटी मछली है वो उसको यहाँ दिखाई पड़ती है। मतलब आज वाली समझ आई दिखेगी। बात? मैंने उसके पीछे तो आगे दिखी मतलब है। उसके बाद वाली लाइट उसे दिखेगी ही नहीं, क्योंकि उसके बाद से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसके बाद तो मिरर है, उसको लगेगा कोनिकल आकाश खुला हुआ है। सर ये मछली जहाँ मतलब उसके पीछे तो मछली आगे है, दिखेगी। तो इसके बाद तो की हवा लाइट में। सुनिए, इसके बाद की लाइट तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ से आने वाली लाइट जो है दूसरी मछली की, तो वो उसके पास पहुंचेगी तो उसे लगेगा यहाँ मछली है, और हम इसका फायदा उठाते हैं, हम यहाँ चुपचाप खड़े हो जाते हैं इसकी रेंज के बाहर, और यहाँ से चुपचाप कांटा डाल देते हैं, हमको वो देख ही नहीं पाती, देख ले तो मजाल है हम पकड़ पाए। बोलो अरे सर ऐसा? क्या है कॉलर बताना? और सर पीछे से शार्क आ गई उसको तो इतना आकाश मछली दिख है रहा है, वहाँ पर। तो बोलो उसको इतना आकाश दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद की लाइट उसके लिए रिफ्लेक्ट हो जा रही है, हाँ। उसके बाद का पानी उसके लिए मिरर है, लगता है मिरर में से इतना छेद कर दिया गया, भगवान ने अच्छा, उसके लिए इतना अच्छा। छेद किया एहसान करके, तो पूरा मिरर है पानी का सरफेस, जैसे अभी हमारे लिए मिरर था, हाँ। तो अगर उसके अंदर मछली होती तो लगेगा उसको मिरर ही मिरर है, छोटा सा छेद है बीच में, तो वो जिसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, उससे वो आकाश देख लेते हैं, देख ले हम छुप के पीछे खड़े हो जाते हैं, और कांटा पकड़ा जाती है कि नहीं? आते ही खच। अब देखो नाउ भी तो पीछे से शार्क आ गई तो हैं, पीछे से शार्क आ गई तो वो भी पावे में दिखेगी। हाँ, अकेला नहीं है। सर ये सारी मछलियों पे होता है। सभी पे होता है, पानी के अंदर हम रहे, हम पे नहीं होगा, हम पे भी होगा। नॉर्मल तो सब पे होगा। सर हम पे कहाँ होता है? हमको तो पूरा पानी दिखता है। उनकी तो आंखें इधर होती है। वो छोटी मछली है, तो बड़ी मछली है। अरे पकड़ा तो सभी जाएंगे, हाँ सर कौन बचेगा? वही ये सब लोग मछला है। जल बड़ी जल। अब देखो तो फिर आप क्या? मगरमच्छ। नाउ लेट अस सी कि कैसे बनता है उसका। देखो जो बुक में दिया है वही हम देंगे, वैसे ये सही नहीं है, बट जो बुक में है वही हम देंगे।
तीन फॉर्मेशन हो रहे हैं। इसमें बुक में एक रेन ड्रॉप पे दिखा है। बोलो एक ही रेन ड्रॉप पे पूरा रेनबो देख लोगे क्या? नहीं। लेकिन अब बुक में दिया है और यही चलता भी है, तो जो चलेगा वही हम भी चला दें। चल, एक इसमें ड्रॉप आ रही है रेन की, ये सनलाइट आई, तो बोलो जब ये सनलाइट अगर आई है तो क्या होगा? सर एक चीज पूछूं? नहीं, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लो, फिर थोड़ा पढ़ भी लेना, उसी क्लास हो जाएगा। हम बोले कि एक रेन ड्रॉप से लाइट जो भी है निकलती है, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स, रेन ड्रॉपलेट्स, तो लेकिन सर सारे रेन ड्रॉपलेट्स एक ही डायरेक्शन में थोड़ी होते हैं, तो फिर- सारी रेन ड्रॉपलेट से हमें अलग अलग रे मिल रही है। जो सन से आने वाली पैरेलल रे है वो किसी नीचे वाले एक आर्क से जो आ रही है वो सारी हमें वायलेट मिल रही है, क्योंकि सन से तो सब पैरेलल पड़ रही है। तो हॉराइजन पर जो पैरेलल जिसे पड़ी उनसे मिली, फिर उसके ऊपर जो पड़ी उनसे हमें दूसरे एंगल वाली मिल रही है, उनसे ऊपर से तीसरे, ये पीछे से सब पैरेलल आ रही है, लेकिन सर एक है ना? ही रेन ड्रॉप लेकिन से- उनसे अलग अलग एंगल पर डिस्पर्सन हो रहा है। तो पहले ये वाली मिली, फिर ऊपर वाली, फिर उनसे हमने स्पेक्ट्रम देख लिया। सर ऐसे तो फिर 7 ही रेन ड्रॉप्स की जरूरत है। 7 रेन ड्रॉप में देख लोगे पानी, वो दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है। ऐसे थोड़ी एक ड्रॉपलेट हमें यही नहीं दिख रही है, हम उसमें रेनबो क्या देखेंगे? दिख पाएगी? उसके लिए मिलियंस चाहिए, न जाने कितने। फिर ऐसे लग रहा है आप कोई पोएम बता रहे हैं। समझ आई बात की नहीं? अब देखो, फिर ये बॉल क्या है? बॉल का मतलब समझो ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारी बूंदें हैं, बस इतना ही वो समझो। बूंद है? हाँ बहुत सारी, बहुत मिलियंस है, लेकिन फिर भी मैं एक बूंद की ही बताना। सर तो एक बूंद से अगर 7 कलर निकल जाए 7 कलर्स निकल जाए। अब ये देखो, वो एक तुम्हें मिलेगा, बस तुमको सारे नहीं मिलेंगे, एक तुम्हारे हिस्से में आएगा, एक आएगा, और जो दूसरा कलर है वो पाली में जो एक व्यक्ति खड़ा है उसके हिस्से में जाएगा, फिर एक जो है मारवाड़ में जो खड़ा है उसके हिस्से में जाएगा, फिर एक जयपुर वाले के। वही है। अब 1 किलोमीटर ऊपर की चीज है, उसका एक जरा सा एंगल बदले, क्योंकि उसके 7 कलर का उसका स्पेक्ट्रम ही कितना बड़ा है, हाँ तो उस स्पेक्ट्रम में तो पूरा राजस्थान समा जाए। अब देखो, तो इससे आने वाली रे, सबसे पहले ये देखो कि क्या तुम्हें एक नॉर्मल बनाना होगा। बोलो नॉर्मल बना दिया सेंटर से, तो सेंटर पर मैंने क्या बना दिया? नॉर्मल। बोलो कौन रे ज्यादा बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। भाई नॉर्मल बेंड तो करेगी, लेकिन रेड ज्यादा बेंड करेगी कि वॉयलेट वॉयलेट ब्लू वॉयलेट ब्लू वॉयलेट ब्लू। तो ये जो रे जा रही थी ये रेड बेंड हुई, वॉयलेट और कौन ज्यादा बेंड की? ब्लू वॉयलेट Violet. वॉयलेट। ये समझ में आई बात? आ गई। अब क्या मैं इन दोनों पर भी नॉर्मल डालूं? डाल दो। चलो ये देखो, और यहाँ पर भी। सर एक काली वाली कौन भाई सी आप है? ये जानिए इन दोनों में कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा बड़ा, ये हमें समझ में सर नहीं आ छोटा रहा है। एंगल रेड का है और बड़ा एंगल ब्लू का है। सर ये नॉर्मल इधर लाके वो कैसे रिफ्लेक्ट हो गया? हाँ? सर ये क्या किया? सर रेड का छोटा ये ब्लैक की तरह नॉर्मल ऐसे अभी कैसे ऐसे हो? अरे वो बस ऐसे लाइन अच्छा बनाना आप बोलो क्या कर रहे हैं? सर समझ गया। ये ब्लैक क्या है? ये नॉर्मल है, हाँ हाँ सर समझ तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है कि नहीं रे? हाँ ये अच्छा शिवम कह रहे हैं कि रेड का एंगल बड़ा है, छोटे वही और तो। यही आनंदिता भी कह रही हैं कि सर्कल में ये लोग ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि रेड का बड़ा है और जैसे दूर चले जाएं तो छोटा होता जा रहा है, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। क्या आप भी अनुराग इनकी बातों से सहमत हैं? Yes, कि sir. जितना Yes, sir. ये कम होता जाएगा उतना बड़ा एंगल होता बढ़ता जाएगा। जाएगा। बोलो, है? एग्री कर रहे हैं हाँ, ना? हाँ। तो रेड आपको भी बड़ा ही लग रहा होगा, सर क्या बोला? समझ में आई? जितना ऊपर जाओगे एंगल बढ़ेगा कि नहीं? मुझे भी नहीं पता चल रहा क्या है। ये एंगल बड़ा किए, वो तो बोलो ये बड़ा किए, ऊपर वाला और ऊपर सेम चले है। जाओ। अरे आप समझ जाइए कि मान लीजिए कि समझ आई, ये बताओ अगर मैं इसे 1 इतना माना, मैं इसे 120 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो आपका और बोर्ड- इसे 140 मान लूँ, मान लो चलो 120 के बाद कितना बचा? 20 डिग्री 20 नहीं बचा, इस एंगल में देखो कितना बचा। 60, 60 में इसके हिस्से में कितना डालोगे? 30, 30, और इसके हिस्से में कितना डालोगे? 30, बोलो। 35 ये सही बता देंगे कि 20 डाल दें, क्योंकि 20 और 140
ओह, सर 180 कैसे बन रहा है? सर कौन सा ट्रायंगल? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, 30 तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो ये 140 तो बचा 40, 60 तो दोनों को 20-20 मिला, हाँ 140 है। सर दूसरा 20 कहाँ पर होगा? भाई ये 20 और ये 20, ये दोनों रेडियस नहीं है। अच्छा ये 120 है, कम एंगल किया, तो बचा कितना? 60 60 में दोनों को 30, 30 मिला। बोलो रेड बड़ा कि ब्लू? रेड। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। अब आगे भी देखें। सो हमें इस एंगल से ज़्यादा मतलब नहीं। अब हमारे आगे की बात है, इतना ही बस पता करना था, रेड बड़ा है। अच्छा आगे की बात देखिए, अब हमने इसमें नॉर्मल डाल दिया है, लेकिन क्या यहाँ से इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? हाँ? कम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। यस, तो जैसा कि इन्होंने बताया है, ये जो चीज है ये TIR है, हाँ? टोटल इंटरनल। रिफ्लेक्शन। तो सर ये तो बाहर नहीं जाएगी। बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए था। अभी रिफ्लेक्शन हमारा बाउंसिंग बैक ऑफ सो ये बाउंसिंग बैक हो जाएगी, क्योंकि रेजर में जाना नहीं चाहती है, एंगल एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ से जो बड़ा है, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि बड़ा एंगल बड़े पे रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ ये सर बड़ा करेगा। और जो छोटा है वो छोटे पे कर जाएगा। हाँ तो जो छोटा छोटे पे है, कम करते समय क्या हुआ, इसे क्रॉस कर जाएगा, बाहर से करके भाग जाएगा। क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। समझना? अच्छा, देखो, क्या ये क्या बड़ा एंगल बड़े ये पे छोटा है नहीं तो छोटा और बड़े पे बड़ा, जैसा एंगल होगा वही तो बनाओगे। तो सर रेड कम देखो रेड बड़ा है, हाँ। सुनिए, तो बड़ा एंगल है तो क्या बड़े पे नहीं जाएगा? जाएगा। बड़े पे गया कि नहीं? देख लो, और छोटा को पतला कर दो तो उसे क्रॉस करेगा। तो यहाँ से जो रे आई है, अब इनका क्या होना चाहिए? इनका क्या होगा? अब देखो आपकी बुक में क्या ऐसा बना है, सर हमारे बुक में बहुत अलग बना है। आपकी बुक में तो क्रॉस भी नहीं किया है, अब जबकि देखो मैं बाहर। हमारी जो दूसरी कोई भी बुक है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, ये जितनी भी इंटर की सारी किताब 12th की, सब में क्रॉस किया। समझ आई बात कि नहीं? तो इसलिए फिर भी हमने जो सही है वो कर दिया। थोड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए आपको। सर ये मुझे कुछ समझ में, ये बुक में तो सीधी सीधी जा रही है, आप ऐसे यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अब नहीं, बोलो, मुझे ये आपका बात समझ में आ गया। ये 20 डिग्री है तो नहीं, 20 नहीं। पे जाएगा और ये 30 पे जाएगा। नहीं, मुझे आपका सारा समझ में आ गया, पर बुक में अलग दे सर ये रखा है। बनाया हम। अब ये देखो, हमने आपको बता दिया जिससे कि आगे बुक में तो गलत है, अभी मैं आपको सही डायग्राम में दिखाता हूँ। और ये देखो, अब बताओ ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी कि पास आएगी? दूर, दूर पास हटेगी। पास हमें नहीं पता, आप जैसा कहोगे। दूर हटेगी। पास, हमें जानकारी नहीं है। दूर 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 अरे दूर। ये और ये भी नॉर्मल से दूर हटेगी। हट जाएगी तो और पैरेलल हो जाएंगे। ये बिल्कुल इनका कहना और ठीक सेम है टाइम पे कहीं से रिफ्लेक्शन। कि और सेम टाइम कोई दूसरी ड्रॉपलेट उन्हें खींच लेगी अपनी ओर। जैसे ये सीधे ना जाके ये इधर आ गई, और जो दूसरी वाली है वो भी सीधे न जाकर ये इधर जाएगी कि नहीं? तो सर इसमें भी तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, हम थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, ये ऐसे, यानी नॉर्मल है तो सीधे न जाके ऐसे जा रही है। और ये अर्थ है, अरे तो अर्थ पे ये अलग अलग एंगल पे आ रहे कि नहीं? ये सन है, ये जो रे आई वो कहाँ से आई? सर अर्थ से बड़ा तो ड्रॉपलेट है। ये क्या है? ये सन है, और ये दो रे आ गई कि नहीं? सन, तो इसको लिख लो अर्थ। सर ये बुक वाला भी समझा दो बना हम के। समझा देंगे, बुक वाले में कुछ नहीं है। और ये दो रे आ गई, अब यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रे मिलेगी। समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो अर्थ पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए एक रे ड्रॉप, यही आपको बनाना है। ओके, अब जरा देखो। अभी सर टेस्ट में नहीं बनाना सर है। हमें वो दिखाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये कैसे ये देखो, तो मैं आपको रेनबो फॉर्मेशन एक बार दिखा दूं कि क्या अरे होगा। 2 मार्क्स सुनने के लायक नहीं। हाँ सर कॉन्सेप्ट वो दिखा देते हैं, मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि क्रॉस जो हो रहा है, वो देख लो एक बार। ये है।
एक ड्रॉपलेट नहीं करती है, सर दिखाओ। ये 4 ड्रॉप बहुत सारी होंगी। सर इसमें एक और हजार ये जैसे वॉयलेट से है डेड से वॉयलेट, ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी है। जैसे मैंने बताया ना 40 से 42.8 और 50 से 54, 50 से 54 अमेंड कर देना। तो ये वैसे तो प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी में वॉयलेट से रेड और रेड से वॉयलेट, बात समझ आया? सर प्राइमरी में 40 से 42.8 और 50 एक से सेकंड, 54, ये क्या है? ये दो रेनबोस हैं। 2 रेनबो आए, ये सेकेंडरी और प्राइमरी है। सर इधर भी बता फिर दें। अभी बता देते हैं और फिर सर हमें प्राइमरी दिखती है ना। सब दिखेंगे। तो ऐसे ये तो अभी कुछ ही रेज है, लेकिन जब आपको दूसरा दिखाएंगे तो उससे बहुत सारी रेज होंगी जो और भी है ना दूसरी। लेकिन आप समझ गए ना, एक से तो नहीं कर सकते। हमें प्राइमरी दिखती है। अलग अलग 40 से 42.8 और 50 से 54.8, समझ में आई बात? ठीक है ना? वाइलेट से रेड से वाइलेट और ऐसे। लेकिन अब ये देखो कितनी बात समझ में आई? 40 से 42.8 और 50 से 54। ये मैंने आप नेट से नोट कर लेना। अब देखिए सर क्या प्राइमरी और सेकेंडरी में देख लो, अरे हाँ वायलेट से रेड और रेड से वायलेट 40.8 से 42.8, 50.8 बैठ जा तो। 54.5। और 50 से 4 डिग्री का सर ये ये सेकेंडरी है 50। ये देखो सेकेंडरी और ये प्राइमरी, सर दिखाओ सेकेंडरी का प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गई बात? ये देखो प्राइमरी सर प्राइमरी 40 to 42 आपने बताया 40.8 से 42.8 और 50.4 से 50.8 से 54. ये इसको अमेंड ये करो। फैन की हवा तो नहीं आ रही हमें। हैं? ये फैन की हवा। चलो अभी आएगी। सो चलिए ये आप थोड़ा सा अमेंड कर लो कि 40.8 से 42.8 डिग्री, देखो याद हमें नहीं रहता है 50.8 डिग्री से 54.8 डिग्री, ये प्राइमरी रेनबो है और ये सेकेंडरी। सेकेंडरी रेनबो है। अब आपकी बुक का हम डायग्राम बता दें उससे सर पहले- इधर पे भी चेंज करो इसके? 42 वो वाला चेंज कर सर दो। साइड में। अब देखो अब आपको रे डायग्राम फॉर रेन फॉर्मेशन दिखाएंगे, रेनबो फॉर्मेशन, रे डायग्राम फॉर रेनबो फॉर्मेशन। वहाँ पे 54.5 था। चलो अब देखो सर एक चीज बताइए 40.8 पे रेड बनेगा वॉयलेट बनेगा। सबसे पहली बात है तुम्हें सिखाया ये है जो सही है। अब तुम्हें तुम्हारी बुक का गलत नहीं सिखानी, पहले सही चीज सिखानी चाहिए, गलत नहीं सिखानी चाहिए। आप अपनी तरफ से ईमानदारी रखेंगे अब, क्योंकि आपको नंबर गलत पे मिलेंगे तो गलत भी अब सिखाएं। क्रॉस हो रही कि नहीं रे, उसका रीजन भी बताया हमने क्यों हो रही है। यहाँ पे देख आपकी बुक में नहीं हो रही, देखो नहीं हो रही, कहाँ हो रही? हो रही है सर। नहीं हो रही है। हो रही है बहन, देखना अलग अलग है, सब भी अलग अलग है। कुछ नहीं आ रहा, हो नहीं रही है। सब हो रहा है। अब ये देखो ये है, हो तो नहीं है सर, हो तो नहीं है। अब ये देखो अब आपकी बुक में जो है वो है, ये देखो बुक का ओरिजिनल डायग्राम। सर इसमें और एक सर लास्ट वाला दिखाओ, ऊपर। अच्छा सर, ऊपर हो लास्ट रही ना, वाला दिखाओ। तो हो ही रही है थोड़ा। हाँ, थोड़ा सही है, ये भी सर हम तो ये तो फिर ठीक है, फिर यही बना दो, ठीक ठीक है। अब इन दोनों रे को क्या कर दो, सिर्फ अगर बुक का बनाना है ना, देख लो सर अनुराग को नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, अनुराग को जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आ देखिए। सो इनको अगर बुक का ही चाहिए हाँ सर तो फिर इसको मिला दो बस। लेकिन फिर मिलाप कर दे। मिला ऐसे मिला भी नहीं सकते, नीचे वॉयलेट रखना है, बहुत सारी बेईमानी करनी पड़ेगी। पूरा मिटा दो सर, नई शुरुआत। नया भारत। और ये किया मेरा दे हो नहीं रहा है, सर, दो देखो बार यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी होना हाँ, चाहिए, वहाँ पे डबल क्रॉस नहीं हो रहा है, वही नहीं है, अरे सर 2 क्रॉस है। गाड़ी ऊपर भी क्रॉस नीचे, नीचे क्या हो रहा है? अब देखो मैं दूसरा बना रहा हूँ बुक का, और चलिए हमें दे देना। नाउ लेट अस सी। सर बोल रहा है। हाँ बोलो, तो उसको तुम लोग ध्यान नहीं सर आपके देते। सर्कल बड़े मस्त बनते हैं। सर्कल वो रखा है ना, सर्कल बनाने वाला सबको एक्सपीरियंस। वहाँ रखा है सर्कल बनाने वाला, उसी नहीं को सर, अब नहीं आपकी ये देखो सर वो वाला आता है। हाँ, एकदम सर, सही। आपको ऐसे ही
ये देखो, फुल गोल गोल। अरे बगल में आप बैठ जाओ, आधे घंटे में आपका फोटो उतार दें आप सब। अच्छा अभी आपने 9th में बोला था। हाँ तो सर मेरा एग्जाम बनाओगे? सर मेरा एग्जाम बनाओगे? मैं इधर बैठा हूँ। सर अभी नहीं। फिर डांट दो एक बार। ये समझ आई बात की नहीं? ये बुक का डायग्राम थोड़ा समझ आया? अच्छा बुक में एक रे है। एक रे से दो सर, बने, बुक में ध्यान देखो दो बुक में। चिपके चिपके है। हाँ ठीक है, सर एक से एक ही आया है इसमें। अच्छी बात। ये देखो, अब बुक में क्या चीज दी है, जैसे बने वैसे बना लो। रेड, बुक में 2 है। ये रेड को रेड ले लो, कुछ सोचो मत कि क्या हो रहा है, बस बना दो। बना दो। सर ऐसे तो बाहर निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट थोड़ी ना होगी। ये हुआ और मिला भी दो। एक ही से सब पूरा उसी में रेनबो देखो। डायग्राम। मतलब जो एनसीईआरटी वाला लगता है नींद में था। मतलब ये है कि जिसने बनाया उस पे बलिहारी जाओ। दारू पी के बैठा था। कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं है इसमें। हाँ कुछ भी बोलो। नहीं, अब तो घर ही बोलता होगा, पापा दारू पी क्या है क्या है? मेरे पापा ड्रिंक ही नहीं करते। नहीं ऐसे फिर मैं मजाक सर, में बोल रहा हूँ। नहीं किया है। ड्रिंक तो हम सर वो जॉइन नहीं करेंगे, वो वहाँ से अलग जा रहा हाँ, है। सर, ये तो अलग हो रही है ना। सर हम कब से ना समझ आई बात की नहीं? सर वो कोई अलग जा रहा है। हाँ? ऐसे अलग जा रहा है। बुक में अलग अलग नहीं है, अलग 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 जैसे बुक करे वो कर लो। सर, सर चिपक ही नहीं है बुक वाले तो। ये बात समझ में आई कि नहीं? सर प्लीज बताइए कौन सा सही है। बुक में कैसा है? मेरे में सर, ये पहला है। सर मेरे में एक ही है। अरे सर, आपको क्या वही है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो मेरे में एक ही है क्या सर। बना? अलग जा रहा है। सर छोड़ो। सर हम एग्जाम में हमें क्या करना है, जैसा बुक में बना दे, इसको समझाया नहीं जा सकता। बस दूसरी है। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? इधर इधर। छोड़ छोड़। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं करता है वो। आगे देखें, हाँ। ये दिक्कत करता है। कल इसके पापा घर में आए तो बोले आप बहुत उदास हो, क्या आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई? बोले हाँ इसीलिए तो तुम्हारी मम्मी के पास आया हूँ। तो सर ऐसा तो हाँ ये फ्रैंक बहुत है। इतना भी अच्छा नहीं। बहुत ज्यादा ही हो गया। इतना भी अपने शांत। मतलब मम्मी तक के लिए भी इसके वो नहीं है। चलो अब आगे देखें, ये हमारी ले है, ये रेनबो फॉर्मेशन हो गया। चलो उदास हो। नहीं उदास नहीं होता वो बच्चा, वो समझ ही नहीं पाएगा उस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ। और समझ पाता तो बोलता क्या? सर हाँ सर जो डायग्राम आपने बताया था ना, हाँ फिर उसमें जो ब्लू वाली रेख रहेगी वो क्या उससे मिल जाएगी क्या? क्या? पैरेलल नहीं मिल तो हाँ। सालों से नहीं हुआ था। तो आपका डायग्राम उसमें तो ब्रेस निकलेगी, वो parallel होंगी। पैरेलल नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी, दोनों बना लो। दैट इज सर इसमें तो पैरेलल दे रखा है ना? पैरेलल। अब असली चीज हम दिखा रहे हैं जो हाँ नहीं पर इसमें पैरेलल है। हाँ, यानी ये रे ऐसे निकालो, यानी यहाँ ना जाकर ये अपने से हटी, हाँ, अपने से हटी तो तुम्हारे लिए ये तुम्हारी पहली बूंद है। हाँ। अब इसके ऊपर वाली आखिरी होगी। ऊपर एक और बनाओ, उससे जो रे आएगी वो यहाँ गिरी। पर सर ऐसे तो कई सारे बुक में आसपास होती है, तो पता कैसे चलेगा? सुनिए। मतलब दो बना मिलियंस ऑफ बुक फिर से होती है सुनो। ना। सर ये कैसे? अभी बताना। सर ये क्लास कितने बजे तक चलेगी? सर कौन सी बुक हम बनाए सर प्लीज अभी बताना है। बताइए। ये तुम्हें बनाना डायग्राम। नहीं टेस्ट में बुक वाली में नहीं है, बुक ये वाली वाला। पक्का। हाँ, ये सही डायग्राम बता दिया। अब जरा देखो, एक पैरेलल है। सुनिए, ये ड्रॉपलेट आई, हाँ सर। ये ड्रॉपलेट आई क्या सन से आने वाली ड्रॉपलेट पैरेलल होती है? हाँ। अब काम देखिए, अब कितना बढ़िया काम हो रहा है। तो आपको पूरा आकाश दिखा रहा हूँ, ये आखिरी बूंद, ये पहली बूंद, और दोनों आपके पास आएगी। इसके बीच में बहुत सारी बूंद है। हाँ, अब जरा देखो, इससे क्या सर वो हुआ? 7 सुन लो, ये इससे रेड निकली, दब गई कि नहीं? हाँ सर। इससे भी निकली, हाँ सर। सर और ये भी दब सर गई। एक डाउट आया अभी। हाँ, सर वो जो वो रेज निकलेंगी ड्रॉपलेट से, सर वो एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा क्या? वो डिस्पर्सन होगा। वो
तो क्या होगा? डिस्पर्शन। सर जैसे रेस आई आपने भी रेज आई, अब उससे डिस्पर्सन हुआ, कंपोनेंट कलर टूटते हैं तो क्या होगा? सर वो नहीं, हाँ, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या है बताओ? डिस्पर्सन। ये TIR, ये रिफ्लेक्शन। TIR कौन सा सर? अब ये जो रिफ्रैक्शन के बाद जब आ गई है बाहर, तब उधर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी वो तो होगा, उससे क्या लेना देना, हाँ, उससे हाँ। वो तो होता ही है ना? सर डिस्पर्शन अब ये मतलब देखो, फ्यूजन। यहाँ पर क्या है? क्या यहाँ डिस्पर्सन है? हाँ, और उधर TIR है। ये टोटल इंटरनल, सर डिस्पर्शन वहाँ पर हो और रहा ये है। क्या है? रिफ्लेक्शन। सर डिस्पर्शन कहाँ हो रहा है? अरे ऊपर अलग अलग ये अलग अलग हो गई कि नहीं? अच्छा उस जगह। तो 3 काम हो रहे हैं, कौन कौन से? अब यहाँ देखो, डिस्पर्शन, TIR और रिफ्लेक्शन। ये देखो, यहाँ पर ही अपने रास्ते में जाके मुड़ गई, दब गई कि नहीं? यस सर। आप अलग अलग बैठो, अदरवाइज आई विल रिपोर्ट दिस मैटर टू योर पेरेंट्स और व्हाट एवर आर योर गार्जियंस। उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी आया नहीं, कहेगा कि वहाँ जो है चिपका चिपकी होती है। वो कैसा कोचिंग क्लास है वहाँ? तो वो इधर बैठो, कोई गे तो हो नहीं, अरे जो क्या इधर बैठो आप। सर कुछ भी बोल कुछ भी कर ही रहे हो जब से, बिना चिपके बैठ ही नहीं पा रहे। सर एक बात बताइए, पेन खींचने में आप कितना अलग दिक्कत बैठो, हो गई? और भी लोग बैठे हैं, ये कितने अच्छे से बैठे हैं। मैं देखो सर इनको किसी से मतलब है? आप इधर आइए। वो बार बार रिपोर्ट कर रहा है, सर ये क्या कर रहा है मेरे साथ। कुछ भी सर मतलब तो कुछ भी कर भी रहे हो ना बेटा, सर कुछ नहीं कर रहा वो तो क्यों अगला बोल रहा है? अब आगे देखिए, ठीक है? आप अच्छे से बैठिए, मैं पिछले साल भी देख चुका हूँ, ये मैटर अच्छा नहीं है। तो इसके बाद मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, आज पहला दिन है क्या? 1-2 दिन में बच्चे समझ जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 रे है, यही वाला बना रहा हूँ। तो अब देखो, यहाँ से क्रॉस कराओ, तो ये इधर ले आई और ये किधर आई? ठीक है, यहां से आई और यहां से आई। अब देखो, यहां पे कोई खड़ा हुआ है, तो बोलो ये रे ब्लू वाली इसके पास आएगी? वही चीज देखो उसी फिगर को, तो ब्लू इसके पास आ गई। सर रेड क्यों नहीं आ सकती? आएगी, रेड भी तो निकलेगी। हाँ। तो रेड भी कहीं ना कहीं पाली में जाएगी कि नहीं? हाँ तो ये देखो पाली में गई, अपने से हटी कि नहीं? हाँ सर। सर कहाँ है टीसी जो अच्छा आ गया? ये रेड भी निकली और दोनों में एक एंगल का डाइवर्जेंस हुआ। ये जोधपुर में आई, जोधपुर। और ये वाली बताओ रेड क्या होगी? पाली। ये भी जोधपुर में आई। इसे जोधपुर। थोड़ा सा और मैं खोल देता हूँ, अरे जिससे कि ये अब ये भी यहाँ आ जाएगी, इधर पे ना आके किधर आएगी? जोधपुर पे आएगी। आ गई। और ये कहाँ जाएगी? जयपुर। सर ये तो सीधी आपने रेड वाली सर ये समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, अब ये वाली सीधे नहीं आई है, आप इसे थोड़ा सा खोल दो। सर एक चीज बताओ। हाँ, मत बताओ। नहीं सर। अच्छा अब देखो, ये रे ऐसे आ गई और फिर यहाँ से इसे क्या कर दो? बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो। तो तुम्हें जो रेनबो दिखा यहाँ से यहाँ दिखा क्या? और यहाँ से क्या ये विब्ग्योर बन गया? और ये वाली ब्लू वाली, हाँ सर ये तो मतलब एक मिनट अब देखो, सर ये तो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो गया। ये देखिए, ठीक है? सर हम खड़े कहाँ हैं? अब ये विब्ग्योर, ये ऑब्जर्वर है, सर ये ऑब्जर्वर है, तो इसको ये विब्ग्योर दिखा। ओ ऐसे। तभी सर पर ये तो ऐसा बन गया। तो उसको पहली बूंद इससे दिखी और उसके बाद बीच में लाखों बूंदे हैं, सर रेनबो तो सर ऐसा लाखों दिखता है, वो बूंदे ऐसे भी तो दिखता कर रहे है। होंगे। है ना? तो वो इधर भी है, इधर भी है। मैं तो 40 डिग्री 42 पे ध्यान दे रहा हूँ किसी एक पॉइंट पे, और इधर देखेगा वही चीज, इधर देखेगा वही। सिर्फ एक पॉइंट का स्पेक्ट्रम है। समझ आई बात कि नहीं? तो ये कितने डिग्री से आई बोलो? 40.8 40.8। और ये बोलो 42.8। 42.8। अब बोलो, बात समझ में आई बेटा शिवम? नहीं आई? ये और ये सही है। यहाँ पर हमने क्या देखा? एक से ब्लू मिली और एक से क्या मिली?
बोलो सही है। और यहाँ कैसे आ गया? अभी बोलो क्लियर है ना? ये 12th का है जो तो उसमें 12th भी का कर दो ना है। 50.8 और 54. हमें फिर और 2 ड्रॉप लेनी पड़ेगी जैसे हमने फिगर दिखाया, बट वो आगे के लिए। ओह। बट पूरी चीज समझ में आ गई रेनबो? बनानी यही है, बनाना ये है, समझना ये है। ओके सर प्राची, समझ में आई बात को? और अगर 2 बना दिए तो मार्क्स कटेंगे? ये टीचर से पूछो, हमें कुछ ये भी अच्छा है। देखो तुम नेट पे दिखा सकते हो, यही चलता है, लेकिन अब बुक में एक है बस तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम और कहीं नहीं है। और फिर कोई भी मैं खोलता हूँ तो उसमें यही मिलता है। ये देखो, कोई भी रैंडमली भी खोलूंगा तो ये जो आपने बनवाया है। हाँ उसमें रेड नीचे मिलेगा, लेकिन बुक में पर्पसली रेड ही नीचे बना सर एक दिया। बार सर से पूछ मतलब वायलेट ना, तो क्या पता इसमें मार्क्स काट दें बुक वाले में। आपको मैं जो दे रहा हूँ यही है, कौन सा? असली है। समझ में आ गई बात? और ये सन की रेज है। अच्छा सब में एरो बना देना, जिससे कम से कम एरो पे तो नंबर ना काट सके। आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, यही बना दो। हमें क्या, हमें आना चाहिए बस। हाँ ठीक, आगे बढ़े। हाँ सही। चलो, और इसका पीडीएफ देख लेंगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। सर सुनिए ना, साइंस के जितने भी चैप्टर वो जो वो होते हैं ना, लॉन्ग नोट 60-70 वो भेज देंगे क्या नोट्स पूरे पेज वाला? हाँ हाँ भेज दें। अब सर देखिए। साइंस का भेज देंगे। ठीक सर है, पर जैसे इधर तो रेनबो मतलब हॉरिजॉन्टली दिख रहा है पर उनको तो vertically दिख रहा है। वर्टिकली है, यानी इतने एंगल पर तुमको क्या मिला? वायलेट। और उससे ऊपर वाली ड्रॉप से क्या मिला? रेड। तो वायलेट से रेड तक पहुंच गया। अब यहाँ भी करोगे वही एंगल पे मिलेगा। सन की रेज तो पीछे से सब पे पैरेलल आ रही है, हमारे लिए होराइजन है, क्योंकि हम धरती का उधर का हिस्सा देख ही नहीं पाते। धरती चूमे जहाँ गगन को पथगामी की लक्ष्य गगन, मतलब वही क्षितिज है। जो क्षैतिज है वही क्षितिज है, जहाँ दोनों मिलते हो। उसके नीचे का रेनबो देख पा रहे हो भाई, तो सर्कुलर, लेकिन नीचे कैसे झांक के देख पाओगे? बोलो। पथगामी क्या होता है? जाने वाले सर कन्याकुमारी में हैं? कन्याकुमारी में दिखता है। पूरा नहीं पूरा कभी नहीं दिखेगा। नहीं पूरा नहीं, वही क्षेत्र है। चलो नाउ क्षितिज तो सर समुद्र के है। व्हेन, अब देखो TIR पे 2 लाइन लिखवा दें। हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कोई पूछे, और ये आपको मालूम है कौन से 3 फिनोमेना बेटा इन्वॉल्व है? क्या बताओ? यही चीज करना। अब हमें नहीं लगता रेनबो पे रेनबो नंबर फॉर्मेशन में ये 3 होंगे ना। हैं? रेनबो फॉर्मेशन हाँ। में है ना ये। ठीक है, और जब सेकेंडरी रेनबो में 2 बार TIR वो हम नहीं बता रहे। सेकेंडरी हम यही नहीं कोर्स सर वो आएगा तो नहीं ना? नहीं। अब देखो TIR क्या जो होता है? आपने नोट किया तो सेकेंडरी में दिखा रहा है। दिखाया तो कोई बात नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। हमारे पास समय कम है, तो हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ रही हैं। हम पूरी चीज थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं आपको। सर आप 9th क्लास को फिर क्या किए? क्या 9th आएगी आपके पास? आप जाओगे तो तो उनका क्लास किया? उनका रशियन रिवोल्यूशन पढ़ाएंगे। रशियन उनका स्कूल में क्लास किया? नहीं, पूरे स्कूल ही से किया। उनको SST तैयार करना पड़ेगा पहले से। आखिरी नहीं दिन वो सर, समझ नहीं पाएंगे। जैसे वो उनको रटना भी है ना उस चीज को। हम तो समझ के चले जाते हैं। भाई मनोविज्ञान है, छोटी क्लास और बड़ी क्लास का, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे वो पैनिक हो जाएंगे पहले से ही। अगर आखिरी दिन पर आपको तो हम आखिरी दिन भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे। अरे सर अरे, अरे सोच के मत चलो सर सर। लेकिन वो तो इजी है कंट्रोल। ठीक है, तो कोई बात पूरा थियरी है। ना टोटल सर तो मैथ्स नहीं सुनो करोगे? सब करा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो 5.2 जो है ना आपकी आखिरी दिन मैथ ही मैथ चलेगी। कल अभी आज शाम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो एग्जाम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ वो बहुत छोटा छोटा चैप्टर चैप्टर। और अब देखो इजी भी है। सुनो, तो अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? ये तो अभी होने वाला है। अब देखो हाँ सर बहुत सर क्यों बोल दिया आपने? अब जरा सुनिए, इफ रे moves from denser medium to rarer medium, ray moves from डेंसर मीडियम टू रेडियम। and we keep on increasing the incident angle. We keep on increasing
द इंसिडेंट एंगल। सर इफ वी मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम के बाद क्या? डेंसर से रेयर में जाएं, हाँ, वो तो दिखाई नहीं। मीडियम टू रेयर मीडियम, तो क्या होगा? एंड वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंसिडेंट एंगल, तो क्या होगा बताओ? देन आफ्टर अ सर्टेन क्रिटिकल एंगल, सर्टेन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल यानी एट विच जो आर है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री एंगल आर, रिफ्रैक्शन एंगल। Refraction. सो आफ्टर क्रिटिकल एंगल रे स्टार्ट फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टोटली रिफ्लेक्टेड। रे स्टॉप्स रिफ्लेक्टिंग, वो रिफ्लेक्ट होना बंद कर देती है, एंड स्टार्ट फॉलोइंग लॉज ऑफ सर क्रिटिकल एंगल कौन सा था? एंड टोटली रिफ्लेक्टेड। टोटली क्या हो जाएगी? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक क्रिटिकल परावर्तन। एंगल रिकॉर्ड बता देंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जरा देखो, ये एक रे है तो यहाँ से निकल कर गई तो बाहर गई, अच्छा देखने का, और फिर दूसरी रे देखने में। ये इधर चली गई। ऐसे भी ये जो एंगल है जिस पर ये ग्रेजिंग एंगल है, जिस पर ये 90 हो जाए जाने वाला, उसे सी कहोगे? हाँ तो अब ये देखो, साइन आई बाई साइन आर, जिससे रे जाए साइन। तो साइन, और ये भी तुम्हें मालूम है कि जो एंगल लो Constant. वही मीडियम लो। हाँ मतलब ये वाटर है तो कैसे एन डब्ल्यू ले लो, और एयर है तो एन ए ले लो। हाँ। अच्छा, तो बताओ साइन सी इंटू एन डब्ल्यू, ये भी तो मैंने सिखाया है, और हाँ, साइन हाँ। 90 Sin 90 इंटू एन ए, बोलो ये सिखाया है? हाँ ये चीज सिखाई कि नहीं? वही मीडियम लो सर पढ़िए। है, मतलब ये बताया था कि जो Sin एंगल लो वही मीडियम लो, प्रोडक्ट कर दो। हाँ तो अब साइन सी है हाँ और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ऐसा कभी नहीं बताया। मुझे पता है। चल पता है तो नहीं अच्छी बात। बताया। चलो, और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, Air. एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वन हो गया। हाँ 1.000029। और अब ये देखो, तो क्या ये साइन सी इंटू एन डब्ल्यू है? एन डब्ल्यू मतलब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या वो 1/sin सी हो जाएगा? यस सर। हाँ तो सर। कभी अगर ये जरूरत पड़े कि आपको क्रिटिकल एंगल पता हो, तो हाथों हाथ आप NW पता चला। एन डब्ल्यू पता करना। गुड बात, सही है। और इसके बाद की जो है होगी वो क्या करने लगेगी? रिफ्लेक्ट करने लगेगी। इतनी बात समझ आ गई? हाँ ठीक, NA कैसे बनेगा? देख लो, एन एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.00029 बुक में है तो लिखा। हाँ? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Now, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखो, सो आवर एटमॉस्फियर ये कैसा है? इट इज डायनामिक इन नेचर। There are always vertical and horizontal movement of air due to differential pressure। अलग अलग जगह का टेम्परेचर है, तो वहाँ क्या होता है, कई बार हवा फैलती है, कई जगह सिकुड़ती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। हाँ। कहीं की हवा अगर एक्सपेंड होके उड़ जाए
तो चारों तरफ से हवा भरने आती है कि नहीं, बहुत धूप हो तो आंधी आ जाती है, फिर बारिश भी ले आती है, ऐसा होता है। तो लो प्रेशर जोन जहाँ होता है तो कहीं हाई प्रेशर, तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल प्रेशर। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल प्रेशर। सो आवर एटमॉस्फेयर इज डायनेमिक इन नेचर, ये लगातार परिवर्तनशील है। आवर एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण, आवर एटमॉस्फेयर इज डायनामिक in nature. There is continuous movement of air, continuous movement of air। किस वजह से? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एंड हॉरिजॉन्टली, क्योंकि कहीं पर नागपुर में हो सकता है धूप पड़ रही है, यहाँ अगर कम धूप है तो यहाँ से हवा वहाँ चलेगी, तो ऐसा भी मूवमेंट है। और ज़मीन ज़्यादा गर्म है तो ऊपर की ठंडी हवा उसे भरने नहीं आएगी, तो एक तरीके से कन्वेक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, उसे कन्वेक्शन, लेयर भी कुछ ऐसा बोलते हैं, कन्वेक्शन है ना। तो ये जो चीज़ है, सो कंटिन्यूअस ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंशियल प्रेशर कंडीशन। अगर डिफरेंशियल प्रेशर ना समझ में आए तो बोलो डिफरेंस इन प्रेशर। ड्यू टू डिफरेंशियल प्रेशर कंडीशन, तो डिफरेंशियल प्रेशर कंडीशन की वजह से या डिफरेंस इन प्रेशर। और डिफरेंस इन प्रेशर क्यों होता है? टेम्परेचर के कारण। बिल्कुल। सो डिफरेंशियल प्रेशर कंडीशन की वजह से ये, सो आवर एटमॉस्फेयर इज वेवरिंग इन नेचर। कैसा है? वेवरिंग है हमेशा। कभी आग की फ्लेम के पीछे खड़े व्यक्ति को देखा है? लगता है वो हिल डुल रहा है, तो वही चीज़ है, क्योंकि हवा जल्दी जल्दी आती जाती थी। आग की फ्लेम है, लोहड़ी, जो लोहड़ी नहीं लाई जाती, तो उसमें पीछे देखो आदमी हिलता डुलता है। तो इस तरीके से इट इज वेवरिंग इन नेचर। क्वेश्चन है व्हाई स्टार्स ट्विंकल? व्हाई? स्टार्स से लेके हमारे अर्थ तक बहुत सारा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो स्टार क्यों ट्विंकल होते हैं? नाउ स्टार्स आर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स। स्टार्स आर स्टार्स बहुत दूर है। पॉइंट साइज ल्यूमिनस, ठीक है, डिस्टेंट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सर आपने स्टार लिख दिया। ये स्टार्स है। नहीं ऊपर व्हाई स्टार्स आर स्टार्स ट्विंकल? तो स्टार पॉइंट साइज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो अब उनसे जो आने वाली रे है हमारे पास आएगी, और ये अर्थ है। तो अर्थ में कई तरीके की बेल्ट हैं। तो बहुत दूर से जब एयर आएगी तो बाहर में एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर में कोई डेंसर नहीं है, फिर धीरे धीरे वो थर्मोस्फीयर में आएगी। एक्सोस्फीयर है, फिर आयनोस्फीयर है, फिर मीजोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर ट्रोपोस्फीयर है, फिर अर्थ आ जाएगी। तो धीरे धीरे हमारी डेंसिटी बढ़ती है। अर्थ एयर की डेंसिटी कैसी है? आयनो बहुत ऊपर, एक्सोस्फीयर बहुत कम है वायुमंडल। तो यहाँ जब स्टार से रोशनी आएगी तो यहाँ तक सीधी लाना, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। हाउएवर व्हेन इट एंटर्स इन एयर, तो धीरे 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 बेंड होगी, बेंड होगी। तो बेंड होने पर ये थोड़ी बेंड हुई, फिर बेंड हुई, बेंड हुई, बेंड हुई, तो बेंड होके यहाँ पहुँच गई कि नहीं? और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो इसको जो ये दिखाई पड़ी, ये स्टार, तो स्टार उसे लगेगा कि कहीं यहाँ पर है। वो तो सोचेगा कि प्रकाश कहाँ से चलता है, तो इसलिए उसको एक वर्चुअल स्टार दिखाई पड़ेगा। यहाँ डॉट है, क्योंकि वो रे एक्चुअली यहाँ से आ रही है, वो देख यहाँ रहा है। तो अगर कहीं कहीं से आ रही तो तुम्हें पेंसिल जो दिखा रही वो वर्चुअल है ना, कहीं और दिखाई पड़ रही। तो उसी तरीके से अब ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई स्टार्स ट्विंकल एंड व्हाई दे अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन एंड आल्सो अपीयर हायर देन। तो ये बात केपलर ने पता लगा ली थी कि जहाँ है स्टार वहाँ स्टार नहीं है। सर आपने क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है।
सबने आंखों के झूठ। जहाँ तारा है वहाँ तारा नहीं। सर आपने क्वेश्चन में क्यों लिखा वो? केपलर बोला, उन्होंने फिर एटमॉस्फेरिक बेल्ट का कैलकुलेशन किया, फिर पता करा एक्चुअल कहाँ है। हाँ सर हाँ, आपने क्वेश्चन में क्यों लिखा वो? एंड ऑल्सो इफ दे आर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, अपनी एक्चुअल पोजीशन से वो हायर क्यों, देख लिया ना, बेंड हो जाती है पोजीशन। ठीक है, सो स्टार्स आर पॉइंट साइज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दे आर ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस टू अस। तो क्या होगा बताओ? सर नॉन ल्यूमिनस होता है ना स्टार्स तो। स्टार तो आँख का गोला है, सर कौन सा वाला? वो जो सन होता है ना ल्यूमिनस स्टार्स। सन बहुत छोटा स्टार है, और सब स्टार बड़े बड़े हैं, अल्फा सेंटोरी जो बहुत बड़े बड़े स्टार, हाँ सर। सन से बड़े बड़े एंटोरस और इतने बड़े बड़े स्टार, तो उनके सामने सन एक दाना है अगर वो खड़ा है। तो अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट। सर कौन सा स्टार आप नाम Antaurus। Antaurus। एक मिनट, इतनी बात समझ आ गई? सो तुम्हारे पास कितना है ही नहीं। सर मुझे पूरी मैंने सोचा था मैंने मेरा काम ये था। तेरा है ना? मैं तो अभी वो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ी थी, वो मैं जाना पड़ा। ये हमारा यूनिवर्स है, सुनो, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ये गैलेक्सी है। अब इस गैलेक्सी को मैग्नीफाई करोगे, ये अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, मिल्की वे गैलेक्सी है, कौन सा? ये यूनिवर्स है, हाँ। इसमें ये हमारी गैलेक्सी है, हाँ। और इस गैलेक्सी को देखो तो इतनी बड़ी है, वही बहुत बड़ी है, उसमें 50,000 अच्छा, तारे ये हैं। चीज़ ये है। सर हाँ, जल्दी दिखाओ। आ रहे हैं, 50,000 तारे होंगे कम से कम, स्टार्स होंगे, सर ये लिया उनमें है। से एक स्टार सन। अब जरा देखो, सन ये कौन सा अगर है? हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, सन के सामने ये है सारे, उसमें है अर्थ ये। अच्छा, लेकिन सन ये देख लो, सन के सामने ये, और सन आर्कटस के सामने है सन, और ये आर्कटस। लेकिन आर्कटस कितना छोटा है, ओह, आर्कटस के सामने। अरे समझ में आई बात की नहीं? ये देखो, सर ये शीट दोगे ये देखो, ये हमारे सारे मार्स, मरकरी, प्लूटो ये हैं, जुपिटर, ये सब सन के सामने ऐसे हैं। और फिर सन इसके सामने है। और ये छोटे सी है, लेकिन वो सन आर्कटस के सामने इतना है, लेकिन वो आर्कटस एंटारस के सामने इतना है। लेकिन ये सब इसी गैलेक्सी में है, इसमें 50,000 तारे हैं, और ये गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में आए, और ऐसे न जाने कितने यूनिवर्स। सर को ज्यादा ही खतरनाक है। सर ये फोटो एनिमेटेड है। हाँ, एनिमेटर जी रियल है। सर अभी नासा का फोटो देखना है, देखा आपने? वो जो भेजा था ना? एक साथ ये सारे planet नासा ने फोटो भेजा। सन के सामने ये है। किसका भेजा? Planets। उसमें बहुत सारे planet में पानी होता सन है। है, तो H2O। सन आर्कटस के सामने इतना छोटा, तो अभी और हाँ? आर्कटस, आर्कटस किसके सामने? हाँ, अंटारस के सामने इतना छोटा है। ये सभी इसी गैलेक्सी में, और गैलेक्सी यहाँ है, ऐसे न जाने कितने यूनिवर्स है। ये देखो, ये हमारा यूनिवर्स है, और जो मिस यूनिवर्स बनती है वो इसी की सबसे अच्छी सुंदरी है, वो दूसरे यूनिवर्स की नहीं है। आप ये तो नहीं सोचा कि दूसरे यूनिवर्स है। सन में भी सब ज्यादा सर यहाँ क्या बोले? हाँ? यूनिवर्स हमारे लिए, हमारे यूनिवर्स है कि हम दुनिया को जानते कितना है, उसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए। नहीं, क्या वहाँ पे कोई दीवार बनी हुई है क्या? सर मिस यूनिवर्स कौन सर है? मुझे भी दिखाओ।
देखो अपनी हैबिट को मिस यूनिवर्स वर्ल्ड है। को Miss World है। आप समझ लें, जो मिस यूनिवर्स है उसमें सुष्मिता सर, सेन। सर मिस यूनिवर्स सिर्फ सुंदरता ही काफी नहीं है, हाँ। बस नॉलेज होना अच्छा, चाहिए, उसको अपनी सुंदरता पे घमंड भी होगा, लेकिन मोर को नहीं होता अपनी सुंदरता पे घमंड। चलिए कहाँ ले गए टॉपिक? सन से मोर। ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ, इन्होंने पूछा स्टार अलग है, सन अलग है, तो मैंने अभी क्लियर किया। सर, वो पेपर दीजिए। पेपर देंगे, इधर देखो, हम इसको भेज देंगे। सर आपने मेरे मत को वो गंदा हो जाएगा तो फिर उसका हम सर जीराक्स नहीं नहीं होगा, करेंगे। सर नहीं आया। सर नहीं होगा अच्छा पापा। पढ़ाओ। सर मैं नहा के भी आई, क्या बात कर रहे हैं? अजी देखो, हम इसको भेज देंगे तुम्हारे, हम लोग पैसे सर इसके जिराफ दे देना तो हम आपके पास भेज देंगे ना। नहीं सर, मुझे अभी यहाँ देखना ऐसे तुम पढ़ाई नहीं करने देते, तुम भी शिवम की तरह हो। अब देखो आगे बढ़े, ठीक है। ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस टू अस, अब आगे क्या लिखें? When it enters in our atmospheric belt, which keep gradually becomes denser. बोलो बात सही है? हाँ। जब क्या होगी? When मोटी होते हैं। it enters, अब यहाँ पर ऐसे बनाओ, in our atmospheric belt, तो क्या होगा? इट, ठीक है, ग्रेजुअली बेंड्स होगी क्या? इट स्टार्ट्स बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसा क्यों है? एज आवर एटमॉस्फेयर कीप ऑन बिकम ऑप्टिकली डेंसर टुवर्ड्स अर्थ, यही है कि नहीं? एज ऑप्टिकल डेंसिटी टुवर्ड्स अर्थ कीप ऑन इंक्रीजिंग होगी, बोलो। हाँ। टुवर्ड्स इंक्रीजिंग। अर्थ, सर इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी कहाँ से आ गई? अभी बता रहा हूँ। जैसे ये धपता जा रहा है हाँ। तो नॉर्मल की ओर बेंड आ रहा है, तो यानी एक्सोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, हाँ। फिर उसके बाद मीजोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, धीरे धीरे अंदर और डेंसर होता गया। हाँ हाँ। बिल्कुल नीचे की लेयर छोड़ दो, एक किलोमीटर की, क्योंकि वहां पर सन की गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठती है, तो बाकी सब डेंसिटी बढ़ी रही है। तो कीप ऑन क्या होगा? चेंजिंग। इंक्रीजिंग, तो रेज बेंड होती है। हाँ सर। तो बताओ, सो स्टार अपीयर्स हायर देन दे एक्चुअली आर, जब वो बेंड हो रहा है, सो ऑब्जर्वर रिसीव्ड इट एट सर्टेन अदर एंगल। यहाँ फिगर में आपने दिखाई दिया। सर आज तक किसी ने स्टार की तरफ जाने की कोशिश करी है? नहीं, सन की तरफ नहीं जा सके हैं, वो तो तो इस मरी तरीके से सो जाएंगे। स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। ये आपको लिखना नहीं है, ये वाली चीज। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन के बारे में समझ में आई बात सर कि नहीं? मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा कोई और अब आगे देखो, देन देयर एक्चुअल पोजीशन से वो ऊपर दिखते हैं। अब सो ड्यू टू द वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब अगली लाइन है, क्यों ट्विंकल कर रहे हैं इसकी? सर वो एक्चुअली या एक्चुअल होगा? सर, क्या देन देयर नहीं? एक्चुअल पोजीशन। अब देखो ये टिमटिमा क्यों रहे हैं? क्यों टिमटिमा रहे हैं? सो ड्यू टू वेवरिंग नेचर of our atmosphere at certain time we receive lesser amount of light and at other time we receive great amount of light, क्योंकि वो वेवर कर रहा है ना? तो कभी आपको उस स्टार से कम रोशनी मिलती है और कभी ज्यादा मिलती है। एंड ऑल्सो द पोजीशन ऑफ स्टार कीप ऑन चेंजिंग फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि वो वेवर कर रहा है, तो कभी ज्यादा बेंड होगी, कभी कम बेंड होगी, कभी यहाँ दिखेगा, कभी वहां दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा। तो इस वजह से बोथ ऑफ दिस इफेक्ट कंबाइन टू गिव अस ए ट्विंकलिंग स्टार। सर क्या क्या दोबारा बताइए? फिर से देखो, एक तो पहले ही इनसे कम लाइट पहुंच रही थी। हाँ। एट सर्टेन टाइम वी रिसीव लेसर अमाउंट ऑफ लाइट हाँ। एंड एट अदर टाइम्स ज्यादा। वी रिसीव मोर अमाउंट ऑफ हाँ, लाइट ड्यू टू वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वर्ड जरूर लिखना, ड्यू टू वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस रिजल्ट्स इन ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। ठीक है, twinkling of light, and also the position of star keep on varying due to wavering nature।
क्योंकि कभी वो यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, वो हिलता डुलता। तुम्हें पीछे धुएं के पीछे का आदमी भी हिलता डुलता नहीं दिखाई पड़ता क्या? क्या धूप में भी दिखता है, ज्यादा धूप होती है ऐसा तो जमीन सड़क हिलती डुलती हाँ। दिखाई पड़ती जाओ तो। पेड़ पौधे। नहीं? तो अब यहाँ निकले ना। अब ये तो है कि ऊंचा दिखाई पड़ता है। अब आगे देखो वाई दे ट्विंकल। सो सर इसके बाद छोड़ देंगे। चलिए ना, अब क्या लिखे बताइए? एक्चुअल पोजीशन, देन देयर एक्चुअल पोजीशन। सो ड्यू टू वेवरिंग नेचर, ड्यू टू वेवरिंग नेचर सर इसी की कंटिन्यूशन है। एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये वर्ड जरूर लिखना है भाई। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वर्ड नहीं होगा तो टीचर एक भी नंबर नहीं देगा, चाहे तुम जान लगा दो। और अगर ये लिख दोगे तो पूरे नंबर है, चाहे कुछ ना लिखो। तो वो सिर्फ यही ढूंढता है। अगर कुछ भी पूछेगा, ये चांद क्यों नहीं टिमटिमाता, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये सब चीज, मतलब सब चीज में यही लिख दो, खूब खुश है वो। तो इस तरीके से ड्यू टू वेवरिंग नेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये हमने डाल दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जबकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वही खुद ही बदलता जा रहा है। एट सर्टेन टाइम वी रिसीव लेस अमाउंट ऑफ लाइट and at other time we receive more amount of light due to wavering nature of atmosphere. सर ये हमें पता कैसे चले कि एंटारस इतना बड़ा है? Due to wavering nature of at other time हाँ we है। receive, अभी देखो कुछ और चल रहा है, more amount of light। दूसरे टाइम पे हम ज्यादा लाइट करते हैं कि नहीं? At other time we receive more amount of light. This results, इसकी वजह से क्या होता है? This results twinkling of stars. बोलो बात समझ में आ गई कि स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं? ओके, एक और लिख रहे 2 मिनट का है। मून वाइट मून डज नॉट ट्विंकल। सर क्या व्हाइट मून? मून स्टार ट्विंकल करते हैं लेकिन मून नहीं ट्विंकल करता। हाँ वो नॉन लुमिनस होता है। हैं? नहीं सर, मून जो होता है ना वो अर्थ से ज्यादा क्लोज है, तो उनके बीच का रिफ्लेक्शन ज्यादा मैंने है। तो बोला नॉन लुमिनस। चलो, मून क्यों नहीं ट्विंकल सर करता? नॉन लुमिनस होता है ना मून। वो सब बातें सही हैं, लेकिन हम आप सब एग्री करते हैं, बट मून क्यों नहीं ट्विंकल करता? सर पता है वो सर because we are larger in size. उसके खुद की कोई हीट है। सर सर वो वो और से ज्यादा मतलब ये पॉइंट साइज के दिखते हैं ना, वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। And the average और- difference हाँ, in is zero. variation becomes Becomes zero. zero. जिस समय एक कम टिमटिमा रहा है उस समय दूसरा पॉइंट ज्यादा टिमटिमा रहा है। सो एवरेज वेरिएशन ऑफ दोज ऑल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स, becomes zero. So no effect of twinkling is seen in case of moons. यानी Sir, मान लो वो it- 1 I- लाख I- बिंदुओं का हिस्सा है, तो उसमें से 50,000 बिंदु उस समय कम टिमटिमा रहे होंगे, कम लाइट भेज रहे होंगे, और बाकी 50,000 उस समय ज्यादा भेज रहे होंगे, अपने ज्यादा। तो उनका जो एवरेज वेरिएशन है ड्यू टू ऑल लाइट पॉइंट्स बिकम्स, बिल्कुल यही सेंटेंस आपके ऊपर में लिखा है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, जरा पढ़ो तो। सर समझ नहीं आया आपने। अभी फिर से बता देते हैं। सो हाँ सर सर ये मून का है। है लिखा है कि नहीं? हाँ। ये लाइन पकड़ के चलना, ये ना छोड़ना। सो मून कैन बी कंसीडर्ड सर मून के बारे में कहा देख लो, एक बार समझ लो फिर हम आपकी बात सुनिए। पहले समझो, मून कैन बी कंसीडर्ड। देखिए इधर, उसको देख लो बेटा, छोड़ो उसको, हमारा हाथ भी बन रही है।
अब देखो, moon can be considered as millions of point-sized light objects. As millions of point-sized luminous ना लिख देना, light objects, क्योंकि luminous तो है ही नहीं, light objects. So, at certain time, half of these point size, ठीक है, half of them send lesser amount of energy, है ना? हाँ. So at certain time we receive lesser amount of light from half of light points. इनके द्वारा half of light points से क्या हम कम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश ऊर्जा. And at same time from other half light points we receive more light. उसी समय बाकी आधों से हम ज्यादा पा रहे हैं और उसी समय बाकी आधों से हम कम पा रहे हैं. यानी जैसे 1 लाख है तो किसी समय, समझ आई बात कि नहीं? सो किसी समय, सुनो, जैसे किसी मून है तो किसी समय बीच बीच के आधों से कम लाइट पा रहे हैं और बाकी के आधों से ज्यादा पा रहे हैं. जैसे मून का क्या है? और बाकी दूसरे समय जिनसे हम कम पा रहे थे क्या अब उनसे ज्यादा पा रहे हैं? हाँ. और जिनसे ज्यादा पा रहे थे उनसे कम पाएंगे. हाँ. इट इज ऑल ड्यू टू वेवरिंग नेचर. सर इससे मून का क्या होगा? समझ आई बात कि नहीं? सर लेकिन वो लाइट एक साथ सेम अमाउंट नहीं करते ना, वो तो बाद में वो कर रहे हैं, लेकिन जो एवरेज वेरिएशन है वो तो 0 हो गया. हमें तो उतनी ही मिल रही है. सर लेकिन मून के ट्विंकल से इसका क्या है मतलब? हाँ? स्टार के ट्विंकल और मून के ट्विंकल कैसे होगा? ट्विंकल नहीं कर रहा है, मून ट्विंकल करता है नहीं. क्योंकि आधों से हमें जब कम लाइट मिल रही होती तो आधों से उसी समय ज्यादा मिलेगी और अगले सेकंड स्टार्स ना मून की बात कर रहा हूँ. मून में मान लो 1 लाख पॉइंट है तो उनमें आधों से अगर हमें कभी कम मिल रही तो बाकी आधे ज्यादा देंगे कि नहीं? और लेकिन दूसरे सेकंड में जो कम दे रहे थे वो ज्यादा देने लगेंगे और जो ज्यादा दे रहे थे तो हमें तो उतनी ही मिली. तो क्या हमें ट्विंकलिंग दिखाई पड़ेगी? तो टोटल एवरेज वेरिएशन ड्यू टू ऑल लाइट पॉइंट्स इज 0. दैट्स व्हाई मून डज सर जो बोल रहे हो 1 लाख पॉइंट से मून के अंदर होंगे. हाँ, उन्हीं के अंदर ही तो है. उनमें से 50,000 ने हमें अभी कम दी, अब अगले 50,000 ने ज्यादा दी. एमिट कैसे कर रहे हैं? एमिट क्या कर, एमिट थोड़ी ना कर रहे हैं, उस पे सूर्य की लाइट पड़ रही तो आ रही है. हाँ. लेकिन आ तो रही है ना. वेवरिंग तो हो रही है, ट्विंकलिंग तो होनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट नहीं है. फ्रॉम हाफ ऑफ लाइट पॉइंट्स वी रिसीव, हम क्या करते हैं, लेस light and at same time, और उसी समय from rest of light points we receive more light. More light. इतनी बात समझ आ गई? नहीं रुको भाई. सो एक लाइन और है. सो एवरेज वेरिएशन फ्रॉम ऑल लाइट पॉइंट्स एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो. वाइस वर्सा का मतलब अगले समयों में. सो एंड वाइस वर्सा. सो टोटल वेरिएशन फ्रॉम ऑल लाइट पॉइंट्स ऑफ टोटल वेरिएशन. बुक में एवरेज वेरिएशन लिखा है, टोटल वेरिएशन एवरेज. सो एवरेज टोटल वेरिएशन ना. हाँ, एवरेज टू 0 यही लिखा है. टोटल वेरिएशंस फ्रॉम ऑल लाइट पॉइंट्स, ऑल लाइट पॉइंट्स एवरेजेस टू 0. उसकी वजह से क्या हो जाता है? सो मून ट्विंकल डज नॉट ट्विंकल. इसलिए मून टिम के बात नहीं. सर लेकिन आपने कहा था ना 1 लाख में 50,000 आते फिर नहीं आते, तो सर ट्विंकल नहीं होता होगा? तो वो इस 50,000 से हमें मिल रहा है और 50,000 से
कम मिल रहा 50,000 ज़्यादा, तो जितना अभी आया अगले समय भी उतना ही आएगा, क्योंकि जो कम दे रहे थे वो ज़्यादा देने लगेंगे, हाँ। और जो ज़्यादा दे रहे थे कम, तो हमें उतना ही हमेशा मिलता रहेगा। और सर स्टार्स में क्या केस था फिर ट्विंकल होने का? इसका स्टार्स में क्या केस था? सिंगल था तो कभी हमें कम मिली कभी ज़्यादा मिली, क्योंकि वो एक ही पॉइंट था। हाँ। अब फ्लक्चुएट भी कर रही है उसकी पोजीशन, इसमें इसका रिम फ्लक्चुएट करेगा, रिम पे हमारी नोटिस नहीं है। और नहीं दिया क्या और वो वहाँ पे और चलेगा। चल एक हटा। सो इसमें तो प्लैनेट्स को भी पूछ रहे, वाइट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स है ना, तो प्लैनेट्स का भी यही है, वही काम प्लैनेट्स में भी यही, मून की जगह प्लैनेट लिख देना। और सर सर फिर लेकिन ये प्लैनेट्स में कौन सा वो लाइट? सूर्य की रोशनी पड़ती है। सर आपने ये नहीं बताया ना डिले सन। मार्स जो है रेड नहीं दिखता है, सूर्य की रोशनी है? पड़ती है, उसमें जो गैस है वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हमें नहीं देता। कलर सर, मुझे भी ऑफ स्काई ब्लू होता है, ये सब तो किसका? बताया। किसको नहीं मिला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? सर हमें एपी के नहीं मिले। सर एपी का और ये कंट्रोल। सर आपने ब्लू वाला तो बताया नहीं ना, स्काई ब्लू होता है और नहीं किया। वो आ मिल गई ना? गया। अरे मिल तो गई। 5 नंबर। सर ये भी नहीं? हाँ, मैंने ये हाँ सर ये इतने सारे प्लैनेट्स हैं, पता कैसे चलो ये एक्टिविटीज और इतने बड़े ये बड़े बड़ों में सर, हमें बताओ खुद ही नहीं ना। पता था हम क्या बताएं। सर आपने तो पढ़ाया नहीं ना अभी क्या कि स्काई ब्लू को दिखता है और वो सनराइज अभी सनसेट। स्कैटरिंग बाकी है ना, तो सर वो तो आप अब शाम में होगा। स्कैटरिंग शाम को पढ़ लेंगे थोड़ा सा। कंट्रोल ऑफ तो देखा आपने बोल दिया तो वहीं में। अब बीच बीच में इधर उधर का भी बताना पड़ जाता है ना, आप लोगों में डाउट्स होते हैं तो मैं सोचता हूँ क्लियर करता चलूँ, नहीं तो वो रह ही जाएगा हमेशा के लिए। 9th में लॉन्च नाइन के भी होते हैं। ये क्या है? बस मोटी होती है। दो ही तो फॉर्मूला अब हमने पढ़ा था कि सम और अलग मीडियम में जाती है लाइक निकालने को। ओए एपी में ये लोग बोला तो दो अरे है, नहीं, मेरे तो- 4 हैं। घर जाना। मतलब मैं तो एक ये भी है अगर बी एंड बी है एंड प्लस तो ना देख यहाँ से वो बेंड हो रही है, ठीक है, तो वो बेंड हो रही है, B must be ऐसा 2 हो plus रहा है कि स्टार है ये, लेकिन हमें देखो वहाँ पे है लिखा तो मतलब वो जो हमें दिखता है ना सर जाए ओरिजिनली है कहीं यार नीचे के साइड में दिख रहा है, रुक जाएगा सर से मेरा भी सर ये वापस समझाओ ना क्या एटमॉस्फेरिक आपको अभी क्लास में अभी दो मिनट में सर लेकिन बच्चे थोड़ी ना है। आ जाएंगे वो। आ गए आप थे उतरोगे क्या? तो वो आ ही जाएंगे उतने में। सर तो ठीक है बाद में वापस समझाना। हम समझा रहे हैं। सर एक्टिविटी हम खेलेंगे। हैं?